Yali Madad everyone. Welcome to the 16th session of मारो व्यापार मारी प्रगति। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग। हम रोज हमारी लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन लेते ही रहते हैं, चाहे वो बिजनेस लाइफ रहने दो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रहने दो। तो आज का जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, वो हमारे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट होगा, कैसे टाइप के डिसीजंस लेने चाहिए, ये सभी चीजें हमारे आज के स्पीकर मिस्टर राजीव शोपुरी जी कवर करेंगे। राजीव जी is business coach at Mastermind Training and Consultancy Services Private Limited from last 5 years. पिछले 5 साल से वो ये इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत अलग अलग पोस्ट पे काम किया हुआ है। रेमंड करके एक कंपनी है, हम सभी जानते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। उन्होंने रेमंड के साथ 23 years से काम किया है एज जनरल मैनेजर। He was also plant head and vice president for different companies. और इनकी एजुकेशन को लेके उन्होंने बीटेक किया हुआ है, और हम में से शायद ही किसी लोगों ने ये सुना होगा या पता होगा बी टेक्स्ट के बारे में, विच इज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। एंड ये इन्होंने किया है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल से। I welcome you, Rajiv ji. Thank you so much for joining in today's session. I hand it over to you. Thank you, Nikita. Thank you for that wonderful and sweet introduction. So nice of you. God bless you. Good morning, friends. Very, very good morning. आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आज आप सबका इस सेशन में, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। मुझे बोला गया है, आपके मैनेजिंग कमेटी ने आदेश दिया है कि भाई आपको आज इस टॉपिक पे बोलना है, एंड आई एम रेडी। आई एम रियली एक्साइटेड। सो आज के टॉपिक पे दोस्तों डिस्कस करते हैं, जो है डिसीजन मेकिंग। राइट, सो वी स्टार्ट। दोस्तों, एक बिजनेसमैन, वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी स्केल का हो, वो सारा दिन करता क्या है? व्हाट ही डज इज ही डिसाइड्स, ही गोज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजंस लेता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, कौन से सप्लायर रखने हैं, कौन से सप्लायर नहीं रखने हैं, कौन कितने उस पर्टिकुलर एरिया में कितने कस्टमर मुझे चाहिए, कितने कस्टमर मुझे नहीं चाहिए, किस टाइप के कस्टमर चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, मुझे अपना व्यापार को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना। इस तरह के बहुत सारे सवालात रहते हैं जिसके ऊपर हम डे टू डे कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं और डिसीजंस लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, एक बिजनेसमैन के लिए सबसे अहम है सही डिसीजंस लेना। जब मैं सही बोलता हूं तो 10 में से कम उसके डिसीजंस 8 डिसीजन सही होने चाहिए, और उसकी डिसीजन मेकिंग स्पीड, जो डिसीजन उसे 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे में ले लेना चाहिए, वो डिसीजन लेने में अगर एक बिजनेसमैन को 6 दिन या 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल लग रहा है, तो दोस्तों ये खतरे की घंटी है, और इससे हम बिजनेस में बहुत बहुत पीछे रह जाएंगे या रहने की उम्मीद है। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है जो हमें बिजनेस में रोकता है आगे बढ़ने से, हमारी बिजनेस ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बिजनेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम समझते नहीं है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है हमारे अंदर, लेकिन उसका हम पूरा यूज नहीं करते हैं दोस्तों। इसीलिए सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एक्यूरेट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और कहीं ना कहीं लड़खड़ाते रहते हैं। 2 कदम आगे चलते हैं, 3 कदम पीछे होते हैं, 3 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम फिर पीछे हो जाते हैं। इफेक्टिवली हम वहीं रहते हैं मोटा मोटी जहां हम पिछले साल थे। दोस्तों, अगर डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस नहीं हमने सीखी और आज के सेशन का हमने फायदा नहीं उठाया, तो हम वैसे ही डिसीजन लेते रहेंगे जैसे हम लेते आ रहे हैं, और हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे जो हमें मिलते आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज का जो ये सेशन डिसीजन मेकिंग है, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज पूछिएगा। आई विल बी फार टू हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस विद इन द टाइम फ्रेम व्हिच हैज बीन गिवन टू मी। राइट, सो वी स्टार्ट अगेन। So one of the best way to outperform your competitor is outthink him. अपने कॉम्पिटिटर को दोस्तों अगर हराना है तो उसकी सोच से हमें एक कदम आगे रहना पड़ेगा ऑलवेज, क्योंकि आदमी उतनी ही तरक्की कर सकता है जितनी उसकी सोच है दोस्तों। आदमी आगे बढ़ता है अपनी अलग सोच की वजह से, और आदमी रुक जाता है अपनी सीमित, अपनी लिमिटेड सोच की वजह से दोस्तों। सो एवरीथिंग इज माइंडसेट।
Everything is your thought. Everything is your thought process. Everything is the thought which you carry in your mind while deciding what do I do, what do I not do. It's extremely critical, right? So we move ahead. So what do we learn? आज के इस सेशन से हम क्या सीखेंगे दोस्तों, right? ये जानना बहुत जरूरी है. How I become a better decision maker. मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर कैसे बन सकता हूं? अब इसका मापदंड क्या बोलेंगे राजीव जी? ये अच्छा क्या होता है? अच्छा मीन्स जब आपके 10 डिसीजन में से कम 7 या 8 डिसीजन सही हो और आपकी जो स्पीड है वो फास्ट हो. नॉट दैट कि एक डिसीजन जो 2 घंटे में लेना चाहिए वो आप 2 दिन में या 2 महीने में ले रहे हैं, जो कि हमारे साथ एसएमई और जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है उनके साथ होता है. मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने रेमंड के अंदर एग्जीक्यूटिव्स को देखा है और उनसे सीखा है कि हाउ फास्ट डिसीजन मेकर दे वर. इनफैक्ट अवर चेयरमैन वो कितनी फास्ट डिसीजन लेते थे. वहां से हमने प्रोसेस सीखी, ट्रेनिंग्स की, सेशंस किए और वहां सीखा कि डिसीजन मेकिंग परसेंटेज की एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, राइट? What do we learn further? How to be a fast and accurate decision maker, right? How to increase your decision making capacity. हम सब डिसीजन लेते हैं, not that कि we don't take decision, लेकिन अपनी उस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को हम और एनहांस कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग की एक्यूरेसी बढ़े, उसकी परसेंटेज बढ़े, उसकी स्पीड बढ़े. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू यूटिलाइज ऑल द फैकल्टीज ऑफ योर माइंड टू डिसाइड फास्ट एंड एक्यूरेट. ये जो ऊपर खुदा ने हमको इतना बड़ा ये दिमाग दिया है, ये बुद्धि दी है, ये इंटेलेक्ट दिया है, इसको हम पूरी तरह से कैसे यूज करें सो दैट वी डिसाइड फास्ट एंड वी डिसाइड एक्यूरेट. Clear? I hope I make sense. So we move forward. Right. So as a businessman, we all take decisions every day. Why should we be learning this today? हम डिसीजन तो लेते ही, आप बोलेंगे राजीव जी तो हमें इस सेशन से क्या फायदा मिलने वाला है? So we all take decisions. How many of them are right? आपके जो आज डिसीजन आप 10 लेते हो उसमें से कितने सही रहते हो? Probably 30%. 10 में से केवल 3 डिसीजन आप सही लेते होंगे. Also, we must be delaying our decisions. हम डिले भी करते होंगे डिसीजन को, नहीं यार आज नहीं कल करेंगे. ये टेक्नोलॉजी लाए कि नहीं लाए? नहीं नहीं अभी रहने देते यार, मेरा मन कह रहा है कि नहीं अभी नहीं लेना चाहिए. लेट्स डिले, लेट्स पोस्टपोन इट. अगले साल देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे थोड़ी गवर्नमेंट की पॉलिसी को ठीक होने तो फिर देखेंगे. सो दैट इज हाउ वी कीप ऑन डिलेइंग डिसीजंस, राइट? व्हाई डू वी डू दैट? क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों हमारे 10 में से खाली 3 डिसीजन ही सही होते हैं? क्यों हम डिसीजंस को पोस्टपोन करते हैं? 2 घंटे के डिसीजन को 2 दिन और 2 दिन के डिसीजन को 2 महीने लगाते हैं. एंड वी कीप सिटिंग ऑन द प्रॉब्लम. व्हाई डू वी डू दैट? पॉसिबली वी फियर द आउटकम. हम नतीजे से डरते हैं. क्यों नतीजे से डरते हैं? व्हाई डू वी फियर द आउटकम? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ अवर डिसीजन मेकिंग इज फॉल्टी. हमारी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं खामी है, उसके अंदर फॉल्ट है, एरर है. प्रोसेस इज पॉसिबली अनस्ट्रक्चर्ड. हमारी जो वो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है दोस्तों. वी डोंट थिंक द वे वी शुड बी थिंकिंग फॉर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग के लिए जैसा हमें सोचना है, शायद मे बी हम वैसे सोचते नहीं है. तभी तो हम डिसीजन नहीं लेते, तभी तो हम डिसीजन लेने से डरते हैं, तभी तो हम डिसीजन को डिले करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? वी मूव फॉरवर्ड. सो एज अ रिजल्ट we keep on delaying the decisions or we do not take decisions, right? ये होता है, ये हकीकत है दोस्तों. या तो हम डिसीजंस लेते ही नहीं है या हम उसे डिले करते रहते हैं और इसका खामियाजा किसी को नहीं, हमारे बिजनेस को भुगतना पड़ता है. इसीलिए हमारी ग्रोथ नहीं होती है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए हम प्रोफेशनल्स नहीं ला पाते हैं, इसलिए हम स्केल अप नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम टीम को अपसाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम नए प्रोडक्ट नहीं ला पाते हैं, हम नई लोकेशन नहीं ढूंढ पाते, वगैरह वगैरह. इतने सारे रीजन है क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. मेन प्रॉब्लम इज डिसीजन मेकिंग, स्लो डिसीजन मेकिंग एंड परसेंटेज ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इनएक्यूरेट, राइट? सो वी नीड टू डिसाइड फास्ट एंड एक्यूरेट. आज का जो हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीखेंगे दोस्तों, आई गारंटी यू, आई एम सर्टेन कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग परसेंटेज है इट विल इंप्रूव टू 80%. एंड वी नीड टू डिसाइड फास्ट, वी नीड टू बी डिसाइसिव टू स्टे कॉम्पिटिटिव. अगर आज के जमाने में दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतरीन होनी चाहिए. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ए टूल विद यू. मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, एक टूल आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके माइंड को टोटल क्लैरिटी देगा रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग,
राइट, द क्लैरिटी टू माइंड। अभी जो क्लैरिटी, माइंड को जितनी क्लैरिटी देंगे दोस्तों, उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग स्पीड, डिसीजन मेकिंग परसेंटेज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उतने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, आप डिसीजन फास्ट ले पाएंगे, आप डिसीजन एक्यूरेट ले पाएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर होगी, इट लीड्स टू योर राइट डिसीजन। थॉट जब अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं तो कभी आप डिसीजन नहीं ले सकते, रादर इट लीड्स टू इरिटेशन, इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन and business suffers, right? So while we organize our life, our businesses, we also need to organize and structure our decision making process. हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, हम अपने बिजनेसेस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद अपने विचारों को, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। सो दोस्तों, आज का जो ये प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस थ्रू एन इफेक्टिव टूल बाय स्ट्रक्चरिंग योर थॉट्स, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड 6 हैट्स थिंकिंग। 6 हैट्स थिंकिंग, 6 अलग अलग कलर की टोपियां पहनकर अलग अलग तरीके से सोचना और नतीजे पर पहुंचना। क्लियर? नाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज floated by a gentleman called Edward de Bono. अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे एडवर्ड डी बोनो या 6 हैट थिंकिंग लगाएंगे, उसमें दुनिया भर के आपको वीडियोस, ऑडियोज मिल जाएंगे। यू कैन सी, यू कैन रेफर, यू कैन गो इन डिटेल्स। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेंथनिंग योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, यू कैन वॉच द यूट्यूब। बहुत सारे उसमें वीडियो मिलेंगे, बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा, राइट? एडवर्ड डी बोनो के बारे में ये कहा जाता है कि इस बंदे ने थिंकिंग के ऊपर 62 बुक्स लिखी हैं, 62 किताबें लिखी इन 40 लैंग्वेजेस। He is still alive, he is about 85. इसने स्टडी किया दोस्तों, हाउ ए मैन थिंक्स एंड हाउ ही शुड थिंक। आदमी सोचता कैसे है, लेकिन उसको सोचना कैसे चाहिए डिसीजन लेने से पहले, इसके ऊपर इसने रिसर्च की और इसने 62 बुक्स लिखी। ही इज ए मास्टर ऑन डिसीजन मेकिंग। इसको हम स्ट्रक्चरल थिंकिंग भी बोलते हैं, लैटरल थिंकिंग भी बोलते हैं, 6 हैट्स थिंकिंग भी बोलते हैं, कुछ भी बोले, इट्स वन एंड द सेम, राइट? नाउ एज पर डिबोनो बोलता है हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है, व्हाट इज दैट? इनकम्प्लीट थिंकिंग। हम अधूरा सोचते हैं। ऊपर वाले ने हमको माइंड दिया है, लेकिन इसका पूरा यूज नहीं करते हम लोग। वी थिंक इनकम्प्लीट। नाउ व्हाट इज इनकम्प्लीट थिंकिंग? आप सोच रहे होंगे राजीव जी इनकम्प्लीट, हम तो बराबर सोचते हैं, पूरा सोचते हैं, लेकिन शायद नहीं पूरा सोचते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। आइदर वी थिंक पॉजिटिवली एंड टेक डिसीजंस, या तो हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिवली सोचते रहते हैं हमेशा और डिसीजंस ले लेते हैं, और वी थिंक नेगेटिवली एंड डू नॉट टेक डिसीजंस एट ऑल, या हम नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव होने की वजह से हम डिसीजन ही नहीं लेते हैं, राइट? इज इट कंप्लीट थिंकिंग? क्या आपको लगता है दोस्तों कि ये कंप्लीट थिंकिंग है? केवल पॉजिटिव सोचना कंप्लीट थिंकिंग है, या केवल नेगेटिव थिंकिंग सोचना और डिसीजन ही ना लेना, क्या ये कंप्लीट थिंकिंग है? नो, एब्सोल्युटली नो। बोथ आर एक्सट्रीम डायमेंशन। ये दो थिंकिंग के दो पहलू हैं। इसके बीच में भी कुछ ना कुछ अलग अलग सोचने के एस्पेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर डायमेंशंस ऑफ थिंकिंग। मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के बीच में कुछ और भी थिंकिंग मोड्स हैं जो हम शायद यूज नहीं करते, या हम यूज करते भी हैं लेकिन हमें पता नहीं है दोस्तों। तो आज का सेशन वही है कि मैं आपको इस चीज की रियलाइजेशन दिलाऊं कि भाई खाली पॉजिटिव ही नहीं सोचना है या खाली नेगेटिव ही नहीं सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है, और उसके अलावा कुछ और तरीकों से भी सोचना है ताकि हम कंप्लीट थिंकिंग करें। वी डू कंप्लीट थिंकिंग। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज डायमेंशंस। इमोशनल थिंकिंग। व्हाट इज इमोशनल थिंकिंग? जब भी हम, और मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, 90% ऑफ अवर थिंकिंग इज बेस्ड ऑन अवर इमोशंस। उस वक्त हमारे इमोशंस क्या आ रहे हैं, हम वैसा सोचते हैं। अगर अच्छे इमोशंस आ रहे हैं हम अच्छा सोचेंगे, खराब इमोशंस आ रहे हैं हम खराब सोचेंगे। सो राइट, उस वक्त डिसीजन लेते वक्त आपके इमोशंस क्या हैं वो आपको जानना है। कोई एक प्रॉब्लम ले लीजिए, मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है आपको। मान लीजिए जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो मैं डिटेल में जाऊंगा, उसमें मैं आपको जस्ट आई एम शेयरिंग ए थॉट। सपोज मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, आपको अपना अपना व्यापार बढ़ाना है। हमारे डिसीजन, मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। तो जब इमोशनल थिंकिंग करेंगे, आपको ये सोचना है कि अभी मेरे विचार कैसे आ रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं इस बारे में। व्यापार बढ़ाना है तो यार बहुत अच्छा लग रहा है सोचने में, यार मैं व्यापार बढ़ा रहा हूं,
या मुझे व्यापार बढ़ाना है, अगले 2 साल में मुझे व्यापार को दुगना करना है, तिगुना करना है। सो आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी, आई एम गंगो। लेकिन दूसरा इमोशन आया थोड़ा सा, मैं आई एम एंशियस ऑल्सो, मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सो देयर इज अ मिक्स फीलिंग। सो जब आप इमोशनल थिंकिंग करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल आपको एक्टिविटी करवाएंगे, तो आपको ये लिखना है कि जो मेरे को डिसीजन लेना है वो कोई भी डिसीजन हो सकता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। एनी बिजनेस डिसीजन व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट ऑन इमोशंस, दैट व्हाट आर योर इमोशंस ऑन द डिसीजंस यू वांट टू मेक। जो भी डिसीजन आपको लेना है, जिस डिसीजन पे आप अटके हो, जिस प्रॉब्लम पे आप अटके हो, उस प्रॉब्लम के बारे में आपके क्या विचार आ रहे हैं। क्या आप खुश हो, क्या आप एक्साइटेड हो, क्या आपको डर लग रहा है, क्या आप नर्वस हो, क्या आपको थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, इनसिक्योरिटी फीलिंग हो रही है। वो सारे इमोशंस लिखने हैं, जॉट डाउन करने हैं, राइट। देन डेटा बेस्ड थिंकिंग, कि जो मैं सोच रहा हूं किस आधार पे सोच रहा हूं, कि यार मेरा जो व्यापार है मैं बढ़ाना चाहता हूं, क्या मेरे, और मुझे डर लग रहा है। मुझे डर क्यों लग रहा है? मेरे पास क्या डेटा है, क्या प्रूफ है कि मुझे डर लग रहा है? यार मैंने देखा है मेरे दोस्तों ने व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, उनका व्यापार नहीं बढ़ा, उनका धंधा लॉस में चला गया, उनको धंधा बेचना पड़ेगा, ये प्रूफ है। लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं बहुत सारे जिन्होंने व्यापार बढ़ाने की कोशिश की और उनका धंधा बहुत अच्छा बढ़ा, फला फूला, बड़ी बरकत मिली उनको अपने अपने धंधे में, 3-4 साल में कहां से कहां पहुंच गए। सो आई हैव अ प्रूफ, आई हैव एन एविडेंस, आई हैव अ स्टैटिस्टिक्स, आई हैव अ स्टडी, आई हैव अ रिसर्च दैट I can also scale up my business. I have a proof. ऐसे ही मुझे, I am not excited for nothing. I am excited because I have a data, I have a research. There are a lot of my friends, my associates, my colleagues, my relatives who have done well, who have scaled up. So I have a data. So आपको अपनी डिसीजन मेकिंग में डेटा बेस्ड थिंकिंग भी करनी है। क्लियर? सो आपको पॉजिटिव भी सोचना है, आपको नेगेटिव भी सोचना है, आपको इमोशनल होकर भी सोचना है, और आपको डेटा बेस होकर भी सोचना है, राइट। देन क्रिएटिव थिंकिंग। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? इमेजिनेटिव थिंकिंग। जब आपने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव का कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि नेगेटिव सोच लिया कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसका सोल्यूशन क्या? तो मैं आपको आगे इसकी सीक्वेंस बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे सोचना है, किस सीक्वेंस में सोचना है, किस स्ट्रक्चर में सोचना है, किस प्रोसेस के थ्रू सोचना है। एब्सोल्युटली क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। सो आपको क्रिएटिव भी सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव का सोल्यूशन ढूंढने में क्रिएटिव भी सोचना है, एंड देन इन सारी सोच के ऊपर एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी है कि अब मैं ये डिसीजन लूं या न लूं। क्लियर? सो डू वी कंसीडर, जब हम सोचते हैं, क्या हम इन सारे एस्पेक्ट्स को कभी मद्देनजर रखते हैं? रखते होंगे, लेकिन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम करते हैं। हम डेटाबेस थिंकिंग भी करते हैं, इमोशनल थिंकिंग भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, सॉल्यूशंस में निकालते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग भी करते हैं, बट क्या हम इस चीज को कभी मद्देनजर रखते हैं? नो। That is why our decision making is faulty. That is why there is an error in our decision making, and that is why we do not take decisions. That is why we delay decisions. Right? So आज हम एक स्ट्रक्चर में इसको सोचेंगे कि डिसीजन लेना कैसे है। पहले क्या सोचना है, फिर क्या सोचना है, उसके बाद क्या सोचना है, उसके बाद क्या सोचना है, जॉट डाउन करना है, और फिर सबको समराइज करके एक फाइनल डिसीजन लेना है। और होता क्या है, वी थिंक पार्शियली। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट वी थिंक इनकम्प्लीट। हम अधूरा सोचते हैं, या तो हम खाली पॉजिटिव सोचते हैं, या हम खाली नेगेटिव सोचते हैं, या हम खाली क्रिएटिव सोचते हैं, या हम खाली डेटाबेस सोचते हैं, and we do not reach decisions. We are not decisive, we are indecisive, we delay our decisions, we sit on the problems and do not take decisions, and business suffers, right? So let's see how we think partially. So what is incomplete thinking? जैसा मैंने आपको कहा, we all do incomplete thinking and take wrong decisions. Why? Either we do only positive thinking, or we do only negative thinking, or we do only creative thinking, or we do only analytical thinking or data thinking, or we do only emotional thinking, and that is exactly what we do. 90% of the time we think emotionally. मेरा मन ऐसा बोल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं शायद कर सकता हूं, मैं शायद कर सकती हूं, नहीं नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं ये धंधा नहीं बढ़ा पाऊंगा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन उसके पीछे कोई ना कारण होता है, ना उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। लेकिन उस लॉजिक को भी जब हम इंक्लूड करेंगे, we will be moving step by step towards a correct decision making process.
right? So if you take decision using all these 6 dimensions, your chances of right decision making is 80%. Now, De Bono says it sharpens your mind, it improves the speed of your decision making, and it improves your mental capabilities, right? To make this concept simple, De Bono has color coded these 6 thinking hats. अब De Bono ने क्या किया है, 6 कलर की अलग अलग टोपियां बनाई है, so that कलर से आदमी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, so that we can easily identify the type of thinking. हम किस टाइप की थिंकिंग कर रहे हैं, उस टाइप की अगर हम टोपी पहने तो हम डिसीजंस ले सकते हैं विद दैट टाइप ऑफ थिंकिंग. जैसे हमने लाल टोपी है, काली टोपी है, सफेद टोपी है, देयर आर डिफरेंट कलर, मैं आपको बताता हूं. So we are 6 thinking hats before taking any decisions, right? Can you see different color hats? So हमको 6 अलग अलग टोपियां पहन के अलग अलग टाइप की थिंकिंग पे सोचना है. Let us see what are these hats. 6 thinking hats, right? First is intuitive, emotional thinking, जैसा मैंने अभी आपको बताया. Second is informative or data-based thinking. Third is yellow color, constructive thinking or positive thinking. Fourth is cautious thinking or negative thinking. Fifth is creative or imaginative thinking. And last is blue color hat, which is reflective thinking or decision making hat. So ध्यान ये रहे दोस्तों, मैं इस पे आऊंगा, आपको मैं पूरी क्लैरिटी दूंगा ड्यूरिंग द सेशन. हमको सीक्वेंस दोस्तों ऐसे ही रखना है. I'll just brief you about do's and don'ts. First, we have to wear the red hat. And red hat is emotional thinking. मैं अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता हूं, मेरे दिल में अभी क्या विचार आ रहे हैं. आपको केवल और केवल इमोशनल थिंकिंग करनी है और कुछ नहीं सोचना है. क्लियर? नंबर 2, जब आपके वो विचार आपने लिख लिए कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एक्साइटेड हूं, मैं खुश हूं, जो भी है, जो भी आपके इमोशनल थिंकिंग आ रही है, वो आपको लिखना है, राइट? देन यू वियर व्हाइट हैट, और कोई हैट नहीं पहननी है. फर्स्ट रेड हैट. सेकंड इज informative thinking, that is data based, so you have to wear white hat. Now white hat में आपको कि अगर आपको डर लग रहा है तो क्यों डर लग रहा है, अगर आपको खुशी हो रही है तो क्यों खुशी हो रही है. आपके पास कोई डेटा है या बेवजह आपको जो है डर लग रहा है या बेवजह आपको खुशी हो रही है? कुछ होगा ना, आपने अपने प्रॉब्लम को लेके कुछ ना कुछ कारण होगा आपको. अगर डर लग रहा है तो क्यों डर, जैसे मैंने आपको कहा व्यापार बढ़ाना है, मुझे डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो क्यों डर लग रहा है? क्योंकि मैंने देखा जितने लोगों ने व्यापार बढ़ाने के बारे में सोचा, उनको व्यापार बढ़ाने और उनको ऊपर वाला ना करे, लॉस हुआ, इसलिए मुझे डर लग रहा है. कोई बोला नहीं सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सर दूंगा, मुझे बहुत एक्साइट. क्यों? जितनों को देख रहा हूं जिन्होंने कुछ ना कुछ बिजनेस में चेंजेस किए, अपनी सोच पे चेंजेस किए, वो 2-3 साल 4 साल में अल्लाह ताला बहुत आगे बढ़ गए, राइट? सो ये लिखना मुझे. डेटा बेस्ड, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए इसमें नो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. डेटा बेस, आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि अगर आप खुश हो तो क्यों हो, अगर आपको डर लग रहा है तो क्यों डर लग रहा है. क्लियर? देन यू हैव टू रिमूव द व्हाइट हैट एंड पुट येलो हैट, व्हिच इज पॉजिटिव थिंकिंग. मुझे अगर व्यापार बढ़ाना है तो अच्छे से अच्छा क्या होगा, राइट डाउन whatever is coming in your mind, just write it down, just jot it down. What will be the positives if I scale up my business? अगर मैं अपना धंधा बढ़ाता हूं तो अच्छे से अच्छा क्या होगा, और उस समय केवल अच्छा ही सोचना है और कुछ नहीं सोचना है. वन थिंकिंग एट ए टाइम. दोस्तों हमारे डिसीजन मेकिंग में या जनरल हमारे इसमें फॉल्ट क्यों आते हैं? बिकॉज वी जस्ट keep on pouring unstructured thoughts, allow them to just confuse our mind, irritate our mind, and then we get angry, we get frustrated, we get furious, and everything is botched up. But if you go one by one, step by step, first you do emotional thinking, then you do data-based thinking, then you do positive thinking. Now remove yellow hat, put on black hat. Think about negatives. What could be the dangers? What could be the pitfalls? What could be the risks? क्या खतरा हो सकता है? मैं अगर व्यापार को बढ़ाने जाता हूं, क्या खतरा होगा मेरे को? लिखते जाइए 2, 4, 6, 10, 12, जितने नेगेटिव की लिस्ट लंबी बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा. क्लियर? नॉर्मली नेगेटिव की लिस्ट बहुत लंबी होती है, नेगेटिव आदमी ज्यादा सोचता है, अनकंस्ट्रक्टिव ज्यादा सोचता है, डिसएम्पावरिंग थॉट ज्यादा आते हैं. लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं उसमें, लिखते जाओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. नाउ
Remove the black hat, put on the green hat. What is the green hat? Creative thinking, imaginative thinking. जो भी नेगेटिव आपने लिखे हैं उसका सोल्यूशन, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा. मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको और फिर आपसे एक्टिविटी कराऊंगा, so that the methodology and approach is absolutely clear to you. Then you have to think क्रिएटिवली कि जो जो नेगेटिव मैंने सोचे हैं, 20 मान लो 20 पॉइंट लिखे मैंने नेगेटिव, कि मैं अगर व्यापार बढ़ाने जाता हूं तो ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भी होगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो हो नहीं सकता उसका सोल्यूशन नहीं है. हर चीज का सोल्यूशन है. स्टार्ट राइटिंग सोल्यूशन, राइट, एंड देन रिमूव ग्रीन हैट, पुट ब्लू हैट, एंड देन समराइज, should I go for these decisions or not? Clear? Okay, let's understand now them in details, थोड़ी और डिटेल, and then we go for example. जैसा मैंने अभी आपको कहा, रेड हैट, what are your feelings? What do you feel about the problem? What is your gut feeling? What intuitions do you have? Red hat. Next, white hat, information seeking hat. What are the facts? What information is available? What is our data on which we are fearful, right? So that is white hat. Next, yellow hats, positive thinking, constructive thinking. How effective it is, what are the benefits, what are the advantages, what are the positives, right? Black hat, the caution hat, the negative hat. The black hat, it points out the errors, the pitfalls, the dangers, the risks, difficulties, problems. जो भी उस चीज में, जो भी आपका डिसीजन है, आप ये करना चाहते हैं, आप नए लोकेशन पे जाना चाहते हैं, क्या खतरा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सब लिखना है. जो भी डिसीजन लेना चाहो, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली, you can do 6 hat thinking on any aspect, personal or professional. It's not that कि खाली business decisions है, personal decisions, family decisions, relationship decisions, business decisions, non-business decisions, social decisions, any type of decision, you can do 6 hat thinking with yourself, with your team. Actually जब हम सेशन लेते हैं तो हम अपनी टीम के साथ बैठ के करते हैं, तो उस टीम को हम पूरा सिखाते हैं चीज को, बिकॉज अभी वो ऐसा माहौल नहीं है, मौका नहीं है, बट ऊपर वाले ने अगर ऐसा मौका दिया तो डेफिनेटली आई विल बी विद यू फिजिकली प्रेजेंट एंड आई विल डेमोंस्ट्रेट हाउ डू वी डू दैट, राइट? चलिए, so and then we put on green hat, whatever it is the creative mode of thinking, solutions to all negative. हम नेगेटिव सोच के घर आ जाते हैं और रुक जाते हैं, डिसीजंस नहीं लेते. अरे बॉस, नेगेटिव सोचा तो उसका पॉजिटिव भी होगा ना यार, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा. ऐसा तो नहीं है ना कि वो नेगेटिव है तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा. अगर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता तो आज इतनी सारी चीजें संसार में हो रही होती. लोगों ने तो ये बोला था कि आदमी उड़ ही नहीं सकता, परिंदे के अलावा कोई चीज उड़ ही नहीं सकती. रॉन्ग प्रूव हुआ कि नहीं? राइट ब्रदर्स ने उसको सोल्यूशन निकाला कि नहीं? जहाज बनाया कि नहीं? आज हम सब लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल, वो किसकी इजाद है? आज से वो भी 100-125 साल पहले. किसकी इजाद है? राइट ब्रदर्स की. कैसे? सारी दुनिया ने उनको पागल बोला कि ये हो ही नहीं सकता, नेगेटिव, बट उन्होंने सोल्यूशन निकाला. So every negative has a solution. Every negative has a positive. So जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जो ग्रीन हैट पहनते हैं, हमको उसका पॉजिटिव सोचना है कि बॉस इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? एंड देन is the final hat, which is called controlling hat or moderator hat or decision making hat, which reflects on all the other 5 hats. आपने 5 टोपियां पहनकर जो भी कुछ सोचा है उसको समराइज. ये प्रोसेस करती क्या है? बिफोर वी I give you an example, I just want to make this concept absolutely clear to you so that there is no ambiguity, so there is no confusion. What this process will do, friends, you can take decisions in 90 minutes. एक शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों आप 8-10 प्रॉब्लम के ऊपर 6 hat थिंकिंग करें, दावा है मेरा, दावा, गारंटी यू, राइट, कि आप एक टोपी पहनकर मैक्सिमम 15 मिनट, आधा घंटा पकड़ लो यार, आधा घंटा. तो आपने कितनी टोपी पहनी? 6 टोपी, कितना हुआ? 3 आवर्स. 4 आवर्स पकड़ लो यार, 5 आवर्स पकड़ लो बॉस. जो डिसीजंस आप 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल से नहीं ले रहे हैं, वो एक दिन में ले सकते हैं. आई कैन गारंटी यू. टेक्नोलॉजी लानी है कि नहीं लानी है, सॉफ्टवेयर लाना है कि नहीं लाना है, नया प्रोफेशनल लाना है कि नहीं लाना है, बिजनेस नए लोकेशन में करना है कि नहीं करना है, धंधा बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, डिस्काउंट स्कीम अलग करनी है कि नहीं करनी है, प्रोडक्ट डिस्प्ले बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, फ्रेंचाइजी देनी है कि नहीं देनी है. कितने सवालात हैं जिन पर हम डिसीजन नहीं लेते दोस्तों. यस और नो? एब्सोल्युटली यस.
I can, because I am now in Surat for last 7-8 years. I know SME world. They don't take decisions. Why? Because they don't know the process. And that's what we do. That's where we fill the gap. We tell them, boss, go through the structured process of thinking and you will be a good decision maker. You will be an effective decision maker. You will be a fast decision maker. Your percentage of decision making will improve drastically. Right? And they come to us, sir, जब से ये टूल हमने अडॉप्ट किया है, मजा आ गया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी इंप्रूव हो गई है, हम डिसीजन ले पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आया, कन्विक्शन आया. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. डिसीजन लेने से डरता क्यों आदमी? कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस गड़बड़ है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, अधूरी सोच है, इनकम्प्लीट सोच है. प्रोसेस ही जब पूरी नहीं होगी, हाउ वी कैन रीच द डिसीजन, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट हेल्प्स यू टू थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स. ये प्रोसेस आपको हर एंगल से सोचने पर मजबूर करती है. ये एक पॉजिटिव थिंकर को नेगेटिव सोचने पर मजबूर करती है, एक नेगेटिव थिंकर को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करती है, एक इमोशनल थिंकर को पॉजिटिव, नेगेटिव, डेटा, क्रिएटिव सारी चीजों पर सोचने पर मजबूर करती है. तो एक ये दिस प्रोसेस फोर्सेस यू टू थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स, बिकॉज ये प्रोसेस ही ऐसी है कि सबसे पहले आपको इमोशनल सोचना है, फिर आपको डेटा पे सोचना है, डेटा बेस्ड थिंकिंग करनी है, फिर आपको पॉजिटिव सोचना है, फिर नेगेटिव सोचना है, फिर आपको क्रिएटिव सोचना है, और फिर डिसीजन लेना है, राइट? जैसे मैंने आपको कहा, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन वी टेक, should we expand our business or not, should we move to a different location or not, should we pump in more capital or not, should we go to the bank to take loan or not, should we increase the team members or not, should we remove the non-performers or not, should we reward the performers or not, should we bring new professionals or not, should we add some more products or not, should we bring new software or not, should we bring new technology, new machinery or not, should we add more customers or not? Like that, there are hundreds and hundreds of questions on which either we do not take decisions at all, or we keep on procrastinating, delaying, postponing decisions. And problem lies as it is. And who suffers? Not you, not me, not anyone, but the business. Right? Very, very critical, very, very important. Okay. So before I get into an activity, friends, let me illustrate an example from Raymond, in which I worked for 24 years as enunciated by Nikita, and saw it grow from 400 crore company when I joined this company in 1986 to 4,000 crore company by taking professionals. दोस्तों, मैंने देखा है, I was just 24, 25 when I joined the company. It was छोटा धंधा था, 400 करोड़ का, लेकिन इस धंधे को मैंने बढ़ते हुए देखा है 4,000 करोड़ पे, जस्ट बाय गेटिंग गुड प्रोफेशनल्स. अच्छे प्रोफेशनल्स को लेकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना. जो मैंने देखा है, मैं आपका 6 हेड थिंकिंग से इसको मैं इलस्ट्रेट करूंगा कि कैसे अच्छे प्रोफेशनल्स एक व्यापार को, एक छोटे व्यापार को, वो 400 करोड़ का व्यापार हो, 4 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 1 करोड़ का हो, 50 लाख का हो, 10 लाख का हो, दोस्तों मैं कहता हूं, does not make a damn difference. What matters is that if you get good professionals, good managers, good leaders, they can help you to scale up your business. आप सारा काम खुद नहीं कर सकते हो. आप सारा काम खुद करने जाओगे तो आप वहीं रहोगे जहां हो. आपको वही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे जो आपको रिजल्ट्स मिलते रहे हैं. दोस्तों, आपके बिजनेस में कभी इजाफा नहीं होगा. 2-5% इजाफा होना कोई इजाफा नहीं है दोस्तों. वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है. उतना तो इन्फ्लेशन ही कम हो जाता है या बढ़ जाता है, उतना तो इंटरेस्ट रेट में फर्क आ जाता है. दोस्तों, उसको मैं फर्क नहीं मानता हूं. जब तक आपके धंधे में कम से कम 50% इंक्रीज ना हो, आज आपका महीने का 5 लाख का धंधा हो, जब तक मैं कहता हूं 7.5-8 लाख का धंधा न करें आप महीने में, मैं उसको ग्रोथ नहीं मानता. राइट? और उसका एक तरीका है अच्छे आदमी लाना, अच्छी टीम बनाना, अच्छे प्रोफेशनल्स लाना. छोटे स्केल के ही हूं मैं कहता हूं, हमको नहीं मैं कहता हूं कोई लाखों रुपए के हमको देकर, क्योंकि हमारा उतना कैपिटल नहीं है, बट हमको अच्छे प्रोफेशनल्स कम पगार में भी मिलते हैं. राइट? मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक एट ऑल. राइट? सो आई विल वियर 6 हेड. मैं अब ये 6 टोपी खुद पहनकर आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे प्रोफेशनल लाने के ऊपर सोचता हूं, और क्या मुझे प्रोफेशनल्स लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए अपने बिजनेस में. थिंकिंग अबाउट द रेमंड कि रेमंड ने जब प्रोफेशनल लाए तो वो कहां से कहां पहुंच गया. राइट? सो आप ये सोचिए कि रेमंड मेरा व्यापार है, मैं उसका एक ओनर हूं, मैं वो 6 टोपियां पहनकर डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे, एंड आई एम गोइंग बैक वे बैक टू 1986.
जब ये 400 करोड़ की कंपनी थी और मैं सोच रहा हूं कि यार अगर इसको कंपनी को बढ़ाना है तो मुझे प्रोफेशनल्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये धंधा आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं वो 6 अलग अलग कलर की हैट पहन के डिसीजन ले रहा हूं। तो आई विल जस्ट रन यू थ्रू ऑल द 6 हैट्स so that the concept is very clear to you, so that when you take decisions in your respective businesses on any problem, the concept should be very clear and you'll be able to make decisions, right? So I will wear red hat, white hat, yellow hat, black hat, green hat and blue hat, and run you through all types of thinking for taking professionals in the organization. I shall be reaching the decisions of whether we should take professionals in our organizations or not. मेरा आज का टॉपिक अपने लिए राजीव शिवपुरी ने टॉपिक लिया है ताकि आप दोस्तों को क्लियर हो कि राजीव शिवपुरी कैसे डिसीजन ले रहा है by going through all the 6 thinking hats, right? Then you can pick up a topic. फिर मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज आप कोई भी टॉपिक जिस पर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आप उस डिसीजन पर बैठे हुए हैं काफी टाइम से, आप उस पर भी ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आपको टॉपिक लेना चाहिए दैट शुड वी स्केल अप आवर बिजनेस और नॉट, राइट? और एनी अदर रिलेटेड बिजनेस प्रॉब्लम ऑन विच यू फाइंड योरसेल्फ स्टक। जिस डिसीजन पे आप अपने आप को फंसे हुए पा रहे हैं, सर मैं इसमें 5-6 महीने से नहीं डिसीजन ले पा रहा हूं, साल हो गए मेरे को मैं डिसीजन ले पा रहा हूं, 2 साल हो गए मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हूं, क्या करूं कि नहीं करूं, उस पर भी आप ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल आप एक टॉपिक पर जरूर 6 स्टेप थिंकिंग करें दैट शुड वी स्केल अप आवर बिजनेस और नॉट। तो उसके पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा। नाउ डिसीजन इज वेदर वी शुड टेक प्रोफेशनल्स और नॉट, राइट? पंजवानी साहब आपने लिखा कि प्रोफेशनल, सर ये एक अलग टॉपिक है, ये एचआर का टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्रोफेशनल। इस पर अगर मैं बात करूं तो पूरा 8 घंटे बात की जा सकती है। दिस इज द टॉपिक ऑफ एचआर। मैं आपको खाली ब्रीफली बताऊं, आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, थैंक यू वेरी मच। इसमें एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हायरिंग। तो नॉर्मली मैंने सूरत में जो देखा है कि किसी भी तरह के आदमी को ले लेते हैं और पगार पानी पे उसका जो है वाटाकाटी करके करके उसको रख लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है दोस्त, प्रोफेशनल ऐसे नहीं लिए जाते हैं, उसकी भी एक प्रोसेस, जैसे मैं अभी आपको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस सिखा रहा हूं, ऐसे ही प्रोफेशनल को लेने की भी एक प्रोसेस है। उसको हायर कैसे करना, आइडेंटिफाई कैसे करना, उसका इंटरव्यू कैसे लेना, उसको क्या क्वेश्चन पूछना, क्या क्वेश्चन नहीं पूछना, कितने राउंड इंटरव्यू के लेना, 1 2 3, बहुत लंबी प्रोसेस है दोस्त। माया बुरानी ऑल्सो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोफेशनल। माया जी मेरा वही आंसर है कि ये अलग प्रोसेस है। इस पर मेरे 8 घंटे का सेशन होता है एचआर का। तो अगर आप लोगों ने, अगर आदिल भाई या नजीर ने अगर मुझे मौका दिया तो डेफिनेटली मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एचआर का सेशन मैं ले सकता हूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोफेशनल इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट प्रोसेस। तो अगर मैं उसमें चला गया तो ये टॉपिक रह जाएगा, हम नए किसी दूसरे डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। सो उसमें प्रोसेस ऑफ हायरिंग कहते हैं उसको। तो प्रोसेस ऑफ हायरिंग में कब हायर करना चाहिए, कब नहीं हायर करना चाहिए, किसको हायर करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछना चाहिए, कितने लोग बैठना चाहिए, कितने राउंड इंटरव्यू होने चाहिए, वो बहुत सारी चीजें आती है दोस्त। सो दोस्तों, जो मैं आपको आज टॉपिक दे रहा हूं अपने लिए, पहले मैं इलस्ट्रेट करूंगा थ्रू एग्जांपल, देन फिर आपको अपना टॉपिक लेना है एंड देन वी कैन डू दिस एक्टिविटी if time permits. So should we hire professionals in the company or not? This is the problem I have taken on me. मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे प्रोफेशनल लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। कैसे लेने हैं दोस्त, जैसे कुछ दोस्तों ने पूछा, वो अलग चीज है, लेकिन अभी मेरी एक डिसीजन मेकिंग, मेरा डिसीजन अटका हुआ है कि मुझे प्रोफेशनल अपनी कंपनी में लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन इन रेमंड। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, सीक्वेंस मैं ये यूज करूंगा और ये सीक्वेंस आपको भी यूज करनी है। पहले रेड हैट, दैट इज इमोशनल थिंकिंग। सेकंड इज व्हाइट हैट, दैट इज डेटाबेस थिंकिंग। थर्ड इज येलो हैट, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। Fourth is black hat, that is negative thinking. Fifth is green hat, that is creative thinking. And then sixth is blue hat, which is reflective thinking. Correct? Whether I should take professionals or not. अब मैंने लाल टोपी पहन ली है दोस्तों, राजीव भाई ने लाल टोपी पहनकर मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त प्रोफेशनल्स लेने हैं, तो मुझे क्या विचार आ रहे हैं। सो मेरे विचार मैंने सामने लिखे। आई फील एक्साइटेड, आई फील लिटिल एंक्शियस ऑल्सो। मैं एक्साइटेड हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को बेचैनी भी हो रही है। सो देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग ऑन हायरिंग, कि यार हायरिंग करूं नहीं करूं, थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ी बेचैनी भी हो रही है, लेकिन खुशी भी हो रही है। आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। सो देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग, राइट? तो ये भी हो सकता है। ये मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, जब आप करेंगे तो आपको भी अपनी फीलिंग्स लिखनी है। आपको डर लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी हो रही है, मिक्स्ड फीलिंग है, क्या है वो आपको लिखना है उसमें। क्लियर? So ये मेरी feeling, I am feeling excited, I am little nervous also, I am little anxious also, so there is a mixed kind of feeling.
on hiring professionals. Next slide please, Shabnam. Thank you. White hat. अब मैंने लाल टोपी उतार दी और मैंने सफेद टोपी पहन ली. Now I have to think on evidence, data, research, study. क्यों मुझे डर लग रहा है या क्यों I am excited, right? Let's see. My study says that the companies I have worked or seen have grown significantly by hiring professionals. मैंने देखा कि मेरी आसपास की कंपनी या रेमंड कंपनी जिसमें कि प्रोफेशनल्स आते रहते हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, कंपनी ने बहुत तरक्की की है. So that is evidence with me. My research also says that professionals transform the culture of the organization. यार जो प्रोफेशनल आते हैं, मैंने देखा आसपास की कंपनी में या मैंने अपनी रेमंड कंपनी में देखा कि उन प्रोफेशनल्स ने कंपनी का कल्चर बदल दिया. ये भी एक मेरे पास एविडेंस है. नंबर 3, my data shows that all companies without professionals are slow, poorly managed and very low on revenues and profitability. मैंने ये भी मेरे पास स्टडी है कि जिस कंपनी ने आसपास की 10-12 कंपनी मैंने स्टडी किया जहां प्रोफेशनल्स नहीं है, जहां उन्हें अच्छी प्रोफेशनल्स नहीं लाए, they are slow, they are poorly managed, they are very low on sales, low on revenues, low on profitability. My study also shows that professionals bring systems, processes, clarity and speed in business operations. मेरे पास स्टडी है कि मैंने रेमंड में देखा कि जैसे जैसे प्रोफेशनल्स आते गए, अच्छे अच्छे सिस्टम्स आए, अच्छे अच्छे प्रोसेसेस आई, थॉट प्रोसेस क्लियर हुई, ऑपरेशंस में क्लैरिटी आई, बिजनेस ऑपरेशंस की स्पीड बढ़ी. सो ये सारे एविडेंस हैं, ये सारे डेटा है जिसकी बिना पर मुझे खुशी हो रही है, मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि प्रोफेशनल्स आने से मेरे व्यापार में वृद्धि होगी. तो ये मेरा डेटा बेस्ड थिंकिंग है. मैं थोड़ा एंग्शियस भी हूं. व्हाई? कि मैंने कहीं कहीं देखा है प्रोफेशनल आते हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ भी करते हैं, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, कॉम्पिटिटर को भी ज्वाइन कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स होती है. तो इसलिए मैं थोड़ा सा डरा भी हुआ हूं. तो दैट इज व्हाई देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग. सो मैं खुश भी हूं, एक्साइटेड भी हूं और थोड़ा सा एंग्शियस भी हूं. तो ये मेरा डेटाबेस थिंकिंग है, राइट? मैंने व्हाइट टोपी हटा दी और येलो टोपी पहन ली. पॉजिटिव. प्रोफेशनल्स हायर करने से अच्छा क्या होगा मेरी कंपनी में? नंबर 1, प्रोफेशनल कल्चर इन दी कंपनी. कल्चर बदलेगा. All team members will be accountable. There will be new systems in the company. There will be new processes in the company. Performers will be rewarded. जो परफॉर्म करेगा उसको इनाम दिया जाएगा. नॉन परफॉर्मर्स विल बी शोन डोर्स. जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको गेट दिखाया जाएगा. कंपनी सेल्स प्रॉफिट्स विल इंक्रीज. प्रोफेशनल नया आइडिया लेकर आएगा, नए कॉन्सेप्ट लेके आएगा टू बूस्ट बिजनेस ऑपरेशन. जो प्रोफेशनल आएगा he will free the owner by taking entire business decisions and operations. जो प्रोफेशनल आएगा वो सारा बिजनेस खुद चलाएगा और ओनर को फ्री करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल आने से कंपनी की ब्रांड इमेज, कंपनी की ब्रांड इक्विटी इंप्रूव होगी. मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट. सो ये सारे पॉजिटिव्स हैं. एक प्रोफेशनल को लाने से मेरी कंपनी में ये हो सकता है, ये सोने की पॉसिबिलिटी है, उम्मीद है ये सब अच्छा होगा, राइट? ब्लैक हैट, कॉशियस थिंकिंग. पॉजिटिव तो बहुत सोच लिया, डेटा भी सोच लिया, इमोशनल होकर भी सोच लिया. अब नेगेटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खतरा क्या है? ऑपरेशन कॉस्ट विल इंक्रीज. थोड़ी सी पगार ज्यादा मांगेगा वो तो मेरे खर्चे बढ़ेंगे. नंबर 1. नंबर 2, कंपनी माइट नॉट गेट द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन सेल्स. हो सकता है वो बोले कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उतनी सेल की ग्रोथ ना दे पाए. तब क्या होगा? He can hack the important data. वो मेरी कंपनी के पास जो भी छोटा मोटा डेटा है वो डेटा चुरा कर लेके जा सकता है. तब क्या होगा? वो कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर ले. तब क्या होगा? वो अपना बिजनेस खड़ा कर ले मेरे सामने, तब मेरा ही कॉम्पिटिटर बन जाए. तब क्या होगा? राइट? कुछ गड़बड़ वाली प्रैक्टिसेस, कुछ बेईमानी वाली प्रैक्टिसेस अगर उसने कंपनी में चालू कर दी, तब क्या होगा? वो टीम से बदतमीजी कर सकता है. तब क्या होगा? हो सकता है वो मेरे से भी बदतमीजी करनी शुरू कर दे. तब क्या होगा? वो पूरे कंपनी का माहौल गड़बड़ करना शुरू कर दे. तब क्या होगा? वो कंपनी में पॉलिटिक्स और ग्रुपिज्म चालू कर दे. तब क्या होगा? हो सकता है वो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट ना करे, लिमिटेशंस को एक्सेप्ट ना करे, बोलने चालने में ठीक ठाक ना हो. तब क्या होगा? ये सारी चीजें जो आपने दोनों सवाल पूछे दोस्तों, आई एम रियली हैप्पी दैट यू रेज दिस क्वेश्चन. जब हम प्रोसेस ऑफ हायरिंग करते हैं एचआर में, ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और 80% आदमी को पता लग जाता है कि ये प्रोफेशनल हमारी कंपनी के लायक है या नहीं है, तो देयर एंड देन वी कैन डिसाइड कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो दो क्वेश्चन आपने पूछे कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोफेशनल, ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो आप उस प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं व्हाइल इंटरव्यूइंग, और आपको पता लग सकता है बाय एंड लार्ज 80% कि इस आदमी को हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट? तो वहीं आप पता लगा सकते हैं कि इसको आना चाहिए कि इसको यहीं से राम राम कर देना चाहिए, करेक्ट? सो ये सारी चीजें नेगेटिव है कि इसके ऊपर मेरे को डर लग रहा है यार, ये सब चीजें होंगी तो मैं प्रोफेशनल को कैसे ले सकता हूं। क्लियर? एंड नाउ कम्स द ग्रीन हैट। अब मैंने काली टोपी निकाल दी और अब मैंने पहन ली हरी टोपी, विच इज क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग और सॉल्यूशंस टू द ब्लैक हैट थिंकिंग। जो जो मैंने काली टोपी पहन के सोचा है, जो जो काला सोचा है मैंने, उसका क्या सोल्यूशन? क्या मैं खाली वो काली टोपी पहन के रुक जाऊं? यही होता है दोस्तों, क्योंकि हम काली टोपी पहनकर काला सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उसके आगे सोचते ही नहीं। इसलिए मैंने कहा वी डू इनकम्प्लीट थिंकिंग, हम अधूरा सोचते हैं, इसीलिए डिसीजन नहीं ले पाते, इसीलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एरर है, राइट? नाउ जो जो नेगेटिव सोचा है उसका सोल्यूशन क्या, ये मैं ग्रीन हैट पहन के सोचूंगा। लेट्स सी नाउ। तो जो भी बॉस मेरे यहां प्रोफेशनल आएगा, आई विल शेयर लिमिटेड एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद द प्रोफेशनल। मैं प्रोफेशनल के साथ जो उसका काम है उसी से संबंधित, उसी से वाबस्ता इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन मैं उससे शेयर नहीं करूंगा ताकि वो डेटा चोरी ना कर सके। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ग्रीन टोपी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताएगी कि बॉस जो भी तूने नेगेटिव सोचा है उसका सोल्यूशन क्या है, तुझे ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोफेशनल लेना, वरना नहीं लेना। क्लियर? सो specific information will be shared. Number 2, I will have strong systems where access to information is specific. मैं सबसे पहले प्रोफेशनल लेने में थोड़ा टाइम लगाऊंगा, लेकिन उसको लेने से पहले मैं एक सिस्टम ऐसा बनाऊंगा अपने यहाँ, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर सिस्टम लगा के, कि जो मेरे को, जिस आदमी को जैसी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका वो पासवर्ड है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, मैं उसको वो पासवर्ड दूंगा, उसको भैया जो काम, सेल्स वाला बंदा है उसको खाली सेल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रोडक्शन वाला बंदा है उसको खाली प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मार्केटिंग वाला बंदा है उसको खाली मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होने का कोई मतलब ही नहीं। लफड़ा यही होता है कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं होते, आदमी आता है वो सारा डेटा चोरी कर लेता है, निकल जाता है, और फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, बॉस अभी किसी आदमी को लेने का नहीं, ये सारे चोर हैं, ये सब डेटा चुरा कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, 100 में से 1-2 आदमी ऐसे होंगे, सब ऐसे नहीं है। क्यों? हमारे सिस्टम गलत है, हमारी डिसीजन मेकिंग फॉल्टी है, इसलिए हम डरते हैं। जो कंपनी तरक्की करती है उनका क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पहले सिस्टम लगाते हैं, वो 6 हैट थिंकिंग करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल्स लेके आते हैं, राइट? सो नंबर 3, ट्रीट देम वेल एंड मेंटेन टच विद टीम डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल आया और आपने प्रोफेशनल के गले सब डाल दिया। अपनी टीम के साथ मैं पूरा का पूरा कांटेक्ट रखूंगा, प्रोफेशनल के साथ तो कांटेक्ट रखूंगा ही, लेकिन अपनी पूरी टीम के साथ डेली मीटिंग करूंगा। मेरे पास 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, 40 आदमी हो, 400 आदमी हो, 4000 आदमी हो, लेकिन मैं सबके साथ कांटेक्ट रखूंगा, कम्युनिकेट करता रहूंगा। नॉट दैट कि प्रोफेशनल आ गया तो मैंने उनको अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया कि जाओ भैया अभी तुम देखो, नो। और साथ ही साथ मैं अपने जो प्रोफेशनल है उसके साथ भी टच में रहूंगा, उसको आई मस्ट ट्रीट हिम वेल। ऐसा नहीं कि मैंने उसको जो है पगार दे दी तो मैंने उसको, मेरा वो जर खरीद गुलाम हो गया, ये भी होता है। पगार दे दी तो आदमी सोचता है ये मेरा नौकर है, ये मेरा जर खरीद गुलाम है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ट्रीट, वो प्रोफेशनल है दोस्त, उसकी भी अपनी एक वो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ वर्थ है, तो उसको आप मिसट्रीट नहीं कर सकते। यू हैव टू ट्रीट हिम वेल। ओके, नेक्स्ट, मेक हिज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी क्लियर। प्लीज उसको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, वो क्लियर करे। इसका भी एक सेपरेट टॉपिक होता है दोस्तों, विच इज कॉल्ड जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन क्या काम कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई पेपर नहीं होता, इसलिए सब लोग सब काम करते हैं और पता लगता है कि काम में बहुत कमी रह जाती है और सब चीज हमारे पर आ जाती है। इसको बोलते हैं जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। People must know what they are accountable for. People must know what they are doing. People must know what they are supposed to do. So कोई नया प्रोफेशनल, कोई सेल्स का बंदा आपके यहाँ आता है, आपको उसको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि बॉस ये देखो तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहां से सेल्स लानी है,
इतनी सेल लानी है, ये तुम्हारा टारगेट रहेगा, ये तुम्हारा क्वार्टरली टारगेट रहेगा, ये 6 मंथली टारगेट रहेगा, ये तुम्हारा ईयरली टारगेट रहेगा, ये तुम्हारे बोनसेस रहेंगे, ये तुम्हारा इंसेंटिव रहेगा। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए दोस्त, ताकि उसको पता लगे कि यार मैं किसी एक सही आदमी के साथ काम कर रहा हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेडी, तभी वो करेक्ट होगा ना, राइट। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर डेटा विद स्ट्रॉन्ग सिस्टम टू प्रिवेंट डेटा थेफ्ट। डेटा की चोरी होने से अगर बचना है दोस्तों, तो प्रोफेशनल लाने से पहले अपनी कंपनी के अंदर बेहतरीन सिस्टम लगाएं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगाएं, ताकि आपका डेटा चोरी ना हो। और आजकल ये बहुत कॉमन है, इसमें कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर वाला बंदे को लाइए, उसको वो आप डेटा प्रिवेंशन कैसे करना है, डेटा थेफ्ट प्रिवेंशन कैसे करना है, उसके ऊपर आप सिस्टम लगा सकते हैं। इन्वॉल्व द प्रोफेशनल इन द जॉब सो दैट दे रिमेन कनेक्टेड। आदमी को ले लिया और उससे आप बातचीत ही नहीं करते, उसके साथ मीटिंग ही नहीं करते, तो वो भाग जाएगा, वो तो फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाएगा। आप डबल फ्रस्ट्रेट होके एक डिसीजन लेंगे ब्लैंकेट कि यार ये सब बेकार है। राजीव भाई ने सेशन लिया था, उन्होंने बोला था कि प्रोफेशनल ले लो, मैंने लिया, वो भाग गया, फालतू का सेशन था, राजीव भाई ने कुछ भी ऐसे बंडल मारा, ये सब कुछ नहीं होता है। प्लीज ऐसा मत करिएगा। अगर आपने प्रोफेशनल लिया है, उसको इन्वॉल्व करिए अपने जॉब से, और वो तभी होता है जब उसको पता हो कि मुझे क्या करना है। He should be clear about his job so that he remains connected with you. Have meetings with him daily. मैं हैदराबाद में सेशंस लेता था। हैदराबाद में मैंने वहां बेकरी बिजनेस में आप ही के जैसे इस्माइली है, वो रोहिल भाई, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हफ्ते भर में फोन करता है, हर हफ्ते फोन करता है बंदा, एंड ही हैज ऑल द रिगार्ड फॉर मी। बोले राजीव, जब से आपने सेशन लिया मेरा टीम बिल्डिंग स्किल इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि मजा आता है काम करने में। नाउ ही हैज, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, he has appointed a CEO to whom he is paying 1,50,000 rupees सैलरी पर मंथ। स्मॉल बेकरी बिजनेस में है दोस्त, और आज उसने 8-9 फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल ली है। आप गूगल कर लीजिएगा, ब्राउन बेकरी, ब्यूटीफुल उसने बिजनेस एक्सपैंड किया है। आप ही लोगों की कम्युनिटी का बंदा है, बेहतरीन बंदा है और बेहतरीन तरक्की कर रहा है, और हमारे सेशंस के बाद में तो और उस बिजनेस फल फूल रहा है, राइट। सीईओ लिया उसने कंपनी में, उसने मद्रास से एक बंदा प्रोफेशनल लाया है, उसको वो 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहा है, लेकिन उसको पूरा प्रोसेस समझाया। एक महीने का, रोहिल इसको टिका के रखने का ये प्रोसेस है। हाँ कहता, राजीव सर मेरे को मालूम है आपने सारी प्रोसेस में, और कभी उसको चाहिए होता तो एडवाइस देता रहता है। मैंने कहा रोहिल इसको टिका के रखना तो ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। उसने भी वही प्रोसेस की पूरी की पूरी। मैंने उसका सीईओ का इंटरव्यू में हैदराबाद में था, मैं 4 साल हैदराबाद जाता रहता था सेशन डिलीवर करने के लिए, तो वहां मैंने इंटरव्यू लिया उस बंदे का, मैंने उसको सिलेक्ट किया, और आज भी बंदा, उसको कम से कम 3-4 साल हो गए अभी उसके साथ काम करते रहते। 1,50,000 रुपीज सैलरी दे रहा है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट, सो इन्वॉल्व रखो उनको अपने साथ, ताकि वो कनेक्टेड रहे। अलाइन योर एक्सपेक्टेशन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसमें अलाइनमेंट होना चाहिए, वरना वो कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, वो बंदा आपके पास टिकेगा नहीं, या तो वो भाग जाएगा या आप उसको लात मार के बाहर कर देंगे, और फिर बोलेंगे ये कुछ नहीं होता है, हमने सब देख लिया, ये सब टिकते नहीं है, भाग जाते हैं, हमें कोई प्रोफेशन नहीं चाहिए। सो दोस्त प्लीज ऐसा मत करिएगा, इसकी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोफेशनल्स अच्छे अच्छे मिलते हैं मार्केट में, आपके पास जुड़ेंगे, आपके बिजनेस को आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इफ द प्रोफेशनल, अगर वो प्रोफेशनल 4-5 साल आपके पास टिक गया और आपके साथ उसने आपके धंधे को आगे बढ़ा दिया, आपके व्यापार में बहुत तरक्की लेकर आया, प्लीज उसको कुछ ऑफर करें, नहीं तो भाग सकता है वो, उसको अपना पार्टनर बना सकते हो। कितने ऐसे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि जहां उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल को प्रॉफिट में शेयरिंग दिया, सेल्स में शेयरिंग दिया, इंसेंटिव देते हैं, इसको बोलते हैं ई सॉफ्ट, एम्प्लॉय सॉफ्ट ऑप्शन। बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं, ये कॉन्सेप्ट आज से नहीं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आज से 100-150 साल पहले शुरू हुआ था। फाइजर कंपनी जो है आज दवाई बनाने वाली कंपनी, जो आज दुनिया भर को कोविड की कंपनी, कोविड की दवाइयां सप्लाई कर रही है, आज से 100 साल पुरानी कंपनी, आज से 100 साल पहले उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज में जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज थे उनको प्रॉफिट शेयर करना शुरू किया, कि प्रॉफिट में से तुम भी प्रॉफिट कमाओ, कुछ पैसा डालो, उसका प्रॉफिट तुम लो, तो वो शेयर होल्डर बन गए। रेमंड कंपनी में मैंने काम किया, मैं भी एक शेयर होल्डर था, मुझे भी शेयर मिलते थे, और वो शेयर की वैल्यू जैसे बढ़ती जाती है, मेरा मुनाफा बढ़ता जाता है, मेरे रिटायरमेंट में वो पैसा काम आता है। दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि हमारा धंधा छोटा है तो हम तो भैया नहीं ला सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं, ये सारी हमारी सोच है। अगर हम थोड़ी सी अपनी सोच को बढ़ाए, थोड़ा सा अपने खुलापन से सोचे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, अपने व्यापार को किसी भी लेवल तक स्केल अप कर सकते हैं।
ये 4 हैट्स पहन के अब मेरी फीलिंग्स क्या आ रही है, मुझे ये सोचना है फिर से लाल टोपी पहन के। अब मैंने जब ये सब सोचा, मैंने लाल टोपी पहन के इमोशनल होकर सोचा, फिर मैंने डेटाबेस सोचा, उसके बाद मैंने पॉजिटिव सोचा, उसके बाद मैंने नेगेटिव सोचा और नेगेटिव का सोल्यूशन भी सोचा। अब मेरे भावनाएं क्या आ रही हैं? आई एम फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट टू हायर प्रोफेशनल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल लेने चाहिए। I am much more excited because I am visualizing strong results for the company. Feeling of anxiety is not receding. अब जो वो डर की भावना थी वो थोड़ी कम हो रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कन्विक्शन बढ़ रहा है. I can see that I will get good strong results for my company in the coming years, right? I have realized the importance of hiring professionals. I can't see growth without hiring professionals. I have solutions to handle the professionals. Very, very important. मेरे दिमाग ने मुझे बताया, पहले बताया यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाग जाएंगे, चोरी करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसी दिमाग ने मुझे सोल्यूशन भी दिया कि क्या ऐसा करना चाहिए कि वो चोरी ना करें, क्या ऐसा करना चाहिए कि वो भागे ना, क्या ऐसा करना चाहिए कि वो ग्रुपिज्म ना करें, पॉलिटिक्स ना फैलाएं। तो वो सोल्यूशन भी आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा कन्विक्शन और बड़ा टुवर्ड्स हायरिंग दी सोल्यूशन। और मुझे ये पता लगा देयर आर मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स। लिस्ट भले ही नेगेटिव की ज्यादा हो, सोल्यूशन हमेशा नेगेटिव के ज्यादा मिलेंगे आपको। एंड दैट्स वेयर यू गेट कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन टू टेक डिसीजंस, टू टेक राइट डिसीजंस, टू टेक फास्ट डिसीजंस. So now I have removed the green hat. I put the blue hat, reflective. Now I have to take the decision. What is my overall decision? मेरा overall decision क्या है? पांचों टोपियां पहने के बाद मैंने इमोशनल थिंकिंग किया, डेटा थिंकिंग किया, पॉजिटिव थिंकिंग किया, नेगेटिव थिंकिंग किया, क्रिएटिव थिंकिंग किया. Should I hire the professionals or not? After going through all the thinking faculties, मैंने अपने दिमाग की सारी फैकल्टीज पे सोच के उसको यूज करके आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये नतीजे पे आया हूं that I will hire professional after strengthening my system. मेरे दिमाग ने बोला कि राजीव प्रोफेशनल्स तो हायर करने हैं, लेकिन शायद मे बी तेरे सिस्टम थोड़े गड़बड़ है. अगर सिस्टम को तूने स्ट्रांग नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है. पहले अपने सिस्टम को सुधार ले, उसके बाद मुझे प्रोफेशनल हायर करने हैं. सो आई हैव डिसाइडेड इट विल टेक अबाउट 3 months. मुझे 3 महीने लगेंगे सिस्टम सुधारने में, सिस्टम अपग्रेड करने में, इंप्रूव करने में. उसके बाद आई हैव डिसाइडेड टू हायर प्रोफेशनल्स. सो माय डिसीजन इज दैट आफ्टर 3 months I will hire professionals in my company. Once I have strengthened my system, I will go for प्रोफेशनल हायरिंग. मैं अपने यहाँ सेल्स का एक बंदा या प्रोडक्शन का एक बंदा या मार्केटिंग का एक बंदा या कमर्शियल का एक बंदा या ऑपरेशंस का एक बंदा या सॉफ्टवेयर का एक बंदा या एक डेटा एनालिस्ट, जो भी है उसको मैं अपनी कंपनी में लेकर आऊंगा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए. क्लियर? तो ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, फाइनल थिंकिंग, विच इज ब्लू हैट थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग हैट. Friends, so can you do the 6 hat thinking on any one area? Please decide and then we do the process. Example आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं. न्यू कस्टमर, नए कस्टमर लाएं कि नहीं लाएं, यू कैन डिसाइड ऑन दैट. न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट में काम करें कि नहीं करें, यू कैन डिसाइड. 6 hat थिंकिंग उस पर कर सकते हैं. नया मशीनरी, कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई मेरा दोस्त अगर हो जिसके पास मशीनरी का बिजनेस हो या कुछ मैन्युफैक्चर करता हो और उसको डिसीजन लेना हो कि मेरे को अगले 6 महीने में, साल में मशीन लानी है और काफी समय से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, उसके लिए 6 hat थिंकिंग कर सकता है. कोई हमारे भाई अगर न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम लाना चाहते हैं और इसके ऊपर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, इसके ऊपर 6 hat थिंकिंग कर सकते हैं. कुछ नया बिजनेस चालू करना है, इसके ऊपर 6 hat थिंकिंग कर सकते हैं. किसी नए लोकेशन में जाकर बिजनेस करना है, इंटर सिटी या इंट्रा सिटी, विद इन गुजरात करना है, विद इन सूरत करना है या विद इन इंडिया करना है, पैन इंडिया करना है, वॉट एवर इट इज, उस पर आप 6 hat थिंकिंग कर सकते हैं. बिजनेस को एक्सपेंड, जो मौजूदा व्यापार है उसको बढ़ाना है. मौजूदा व्यापार मेरा साल का, मेरा 10 लाख का है, मुझे अगले साल में इसको 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख करना है, वैसे करना है, उसके ऊपर 6 hat थिंकिंग कर सकते हैं. मुझे अपनी टीम बढ़ानी है, आप उसके ऊपर कर सकते हैं. मुझे अपनी टीम घटानी है, मेरे पास यार फालतू लोग ज्यादा है लेकिन मैं उनको निकाल नहीं पा रहा हूं, निकालूंगा तो लोग नहीं मिलेंगे, ये होगा वो होगा, दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और हम डिसीजन नहीं लेते. यू कैन डू 6 hat थिंकिंग ऑन दैट ऑल्सो, राइट? और एनी अदर बिजनेस टॉपिक. ये तो मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों आपको. अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक आ रहा हो जिसके ऊपर आपने पिछले 6-8 महीने, साल से डिसीजन नहीं लिया है या नहीं ले पाए हैं,
आप उसको 6 हैट थिंकिंग के जरिए ले सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। हमारे पास 15 से 20 मिनट है, सो आई थिंक वी कैन गो एड विद द एक्टिविटी। मेरा अगर माने तो मैं आपको टॉपिक दूंगा बिजनेस एक्सपेंशन का, क्या हमें अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए या नहीं, और एल्स आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक आ रहा हो, प्लीज आप उस टॉपिक को ले और हम 15-20 मिनट और मे बी 25 मिनट, वी कैन एक्सटेंड बाय 5-10 मिनट्स, तो उसमें हम 6 हैट थिंकिंग कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज फॉर द पार्टिसिपेंट्स, दिस एक्टिविटी इज फॉर यू फ्रेंड्स। शुड वी स्केल अप आवर बिजनेस और नॉट? ऑलराइट, क्या हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर हम 6 हैट थिंकिंग करेंगे अगले 15-20 मिनट में। नाउ इमेजिन योरसेल्फ, आप ऐसा विजुअलाइज करें कि आपने लाल टोपी पहनी हुई है, वियर रेड। मैं आपको बता दूं जस्ट आपकी जानकारी के लिए, जब हम सेशन लेते हैं लाइव सेशन, उसमें हम लोग सब तो टोपियां पहनाते हैं, मैं खुद भी टोपी पहनता हूं और सारी टीम टोपी पहनती है, तो उससे क्या थोड़ी फील अच्छी आती है। सो एवरीवन वियर्स रेड हैट एंड वी डू इमोशनल थिंकिंग, देन एवरीबॉडी वियर्स व्हाइट हैट, वी डू डेटाबेस थिंकिंग, फिर येलो हैट, ग्रीन हैट, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट सब पहन के फिर कंप्लीट वो प्रोसेस चलते हैं, राइट? चलिए, सो इमेजिन दैट यू आर वेयरिंग अ रेड हैट and write on your, I hope you all have your notebook and pencil or pen, तो please पेन और पेपर लें और इमेजिन करें कि आपको अपना धंधा बढ़ाना है। सो इसको थोड़ा सा इंटरनलाइज करें एंड सोचें अभी क्या फीलिंग आ रही है, एंड स्टार्ट राइटिंग। व्हाट इमोशंस आर यू गिविंग? Oh great, we are anxious, okay. All right, anyone else? Financial benefit, settling business for future generation, okay. Feelings, right? Feelings, emotions क्या आ रहे हैं? How are you feeling? What feelings you are going through? Capable staff, okay. Anybody else? What you are thinking when you are thinking about scaling up of your business? What are the emotions? Those capital crunch will come in negative. Feel Noor, thank you very much. Feel confident, that's good. Confidence is an emotion. Energetic, fantastic, Gulnar, thank you very much. You are feeling energetic, good. That's a feeling. That's good. Energetic, confident. Somebody says anxious. I only want feelings, huh? Those यही फर्क है. Don't write about capital crunch और खराब माहौल है. No, that will come in. इसलिए प्रॉब्लम होती है ना. Fulfill all dreams and achievement, ये पॉजिटिव में आएगा दोस्त, ये इसमें नहीं आएगा. To enter next orbit, ये भी पॉजिटिव में आएगा. फिरोज भाई, are you understanding? You have to write only emotions. What kind of emotions you are going through? You are feeling confident, you are feeling happy, you are excited, you are gung-ho, you are anxious, you are fearful. Only emotions you have to write, nothing else. Will succeed in COVID time, good, that means you are excited, fantastic. Noor, possibility is there. Zulfikar Ali says good, very nice. Oh, Noor Ali says feel happiness, fantastic, wonderful, बहुत अच्छे. और किसी को कोई और feeling, only feeling, I want only emotional. Anxious, oh, Shireen is anxious, good. So the feelings are mixed feelings again. So people are anxious, but I can see more of them are positive. They are happy, they are excited, they are energetic, they are confident. So that is good. So that is your emotion, right? Born to win, fantastic. No, we are born to win. Yes, definitely you are born to win. Now remove that. जो आपने लिखा है वो लिख के रखें. अभी imagine करें कि आपने लाल टोपी उतार दी है. Now you have put on the white hat. Now you imagine कि आपने white टोपी पहनी है, and write on your notepad if you have any data, evidence, proof or study whether your friend, your relative, your associate or your competitor has scaled up their respective businesses. हिंदी में मैं आपको समझाऊं, आपने जो भी लिखा कि मैं एंशियस हूं, एनवायरमेंट सही नहीं है, किसने लिखा मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं खुश हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है? कोई डेटा है, कोई एविडेंस है आपके पास? आपने देखा है अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, एसोसिएट को, किसी कॉम्पिटिटर को स्केल अप करते हुए? आपको डेटा लिखना है, खाली डेटा. यस, आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग, माय रिलेटिव हैज ग्रोन, माय फ्रेंड हैज ग्रोन, my associate has grown, he has scaled up, he is now doing very well in business, he is earning so much. Clear? Please start writing your evidence. Database thinking. Okay, give me data. Humongous growth, fantastic. Gulnar says humongous growth, so she must have seen someone. Well done, very well done. Anybody else? Very nice, Gulnar. I am so happy that you are learning the process. What is this, Firoz bhai? In initial stage you cannot convert into sales figures. Okay, anybody else? Any data? अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपने किसको देखा है?
scaled up his business. Nadir says happy growth business. Okay. Shamshad is also confident. She has seen people having happy growth business. Okay. Anybody else? Good, good. Any evidence? आपने किसको देखा है आगे बढ़ते हुए? आपके कोई कॉम्पिटिटर, रिलेटिव, फ्रेंड, एसोसिएट, कोई भी उसको देखा है आपने? हाँ, इसका धंधा बढ़ रहा है. कोविड और नो कोविड, बैड इकोनॉमी, इकोनॉमी, poor economy, good time, bad time, transformation of the systems and operations. Very nice, Gulnar, very nice. किसको देखा है आपने आगे बढ़ते हुए पिछले 1-2 साल में? फ्रेंड्स को देखा है? ओ, मुमताज से दैट फ्रेंड्स को देखा है. फैंटास्टिक. ओ, थैंक यू मुमताज. फिरोज भाई कह रहे मेनी पीयर्स हैव स्केल्ड 2x. फैंटास्टिक. दैट्स अ गुड डेटा. डबल ग्रोथ हुई है उनकी. रिलेटिव्स, माया से उनके रिलेटिव्स ने स्केल अप किया है. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया. Nadia says you have scaled up your own business. Oh, wonderful, amazing. Akbar Ali says उनके competitor को उन्होंने grow करते हुए देखा है. Wonderful. That means you have the data. That's really a matter of happiness for me. That's a matter of real excitement for me that you people have data. आप खाली ऐसे ही हवा में खुश नहीं हो रहे हैं. आपने देखा है कि लोगों ने तरक्की की है. एक दोस्त ने हेलमेट एंड फेस शील्ड मैन्युफैक्चरर अहमद. ओके, ग्रो बिजनेस माय डॉटर. ओके, शिरीन सेज ग्रो बिजनेस माय डॉटर. ओके, ऑलराइट. चलिए, so that means by and large we have the data that participants have seen their friends, their relatives, their associates growing. They have seen that businesses are growing up. Alma says not seen any other. He can get success, so also I can get. Yes, definitely you will get, Noor. Definitely you will. If you have that confidence, conviction, definitely you will grow up your business. Fantastic. All right. So now we remove our white hat. We put on yellow hat. So friends, अब हम database से आते हैं yellow hat पे. Positive. Wear yellow hat. Imagine that you have now yellow hat. Write on your pad what best will happen when you scale up your business. जब आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, क्या अच्छा होगा? आपको केवल और केवल अच्छा लिखना है. What are the positives? What are the benefits? What are the advantages? Can I have some thoughts, please? Please pour it. More clients with best review. Okay, thank you, Alina. It will create brand name. Fantastic. Lisa says she will get success. Wonderful. Achieve and product will be good. Will increase my sales by 40%. Wonderful, Firoz. Wonderful, amazing. Increase profit. Gulzar says excellent. I will learn. Noor, wonderful. While you are growing, you will learn. Fantastic. I am so happy. आप ग्रो तो करेंगे ही, आप सीखेंगे भी, नया कॉन्सेप्ट आएंगे आपके. वंडरफुल लीजा, वंडरफुल. ओह, लीजा सेज 100%. नादिर सेज ब्रांडिंग माइट इंप्रूव. परचेज पावर विल बी मोर. ओके, दैट डेफिनेटली. सेल बढ़ेगी तो परचेज भी बढ़ेगा ही. परचेज करना पड़ेगा आपको. गुड. स्टेबिलिटी, इंप्रूव फाइनेंस. ओके, और अच्छा क्या होगा? ब्रांड अच्छी होगी, नाम अच्छा होगा. मेरे हिसाब से और आपके साथ और लोग जुड़ना चाहेंगे कि यार ये बिजनेस तो पिछले साल तो ये बहुत छोटे स्केल पे था, इस साल बढ़ रहा है. लेट मी अप्लाई इन दिस कंपनी. प्रोबेबली यू माइट गेट गुड पीपल, you might get good customers, you might get good suppliers, you might get good vendors, you might get loans from the bankers. Yes, you can give good competition to your competitor. Wonderful. Will expand my horizon to become trendsetter. Wonderful, Firoz bhai. Wonderful. Excellent. लोग देखेंगे कि यार फिरोज भाई कहां से कहां पहुंच गए. You can become hallmark of excellence. You can become a trendsetter. You can become an example in your community, in your society. Wonderful. All right. So now we remove the yellow hat. We go on to the next hat, the black hat. Nahir, more capital inflow. Very good, Nadir bhai. Thank you very much. Okay. So अब हम yellow hat निकालते हैं और हम पहन लेते हैं black hat, negative, cautious hat. Now we are black hat. Imagine कि आपने काली टोपी पहनी है and start writing all the negatives about scaling up your business. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने जाएंगे तो बुरे से बुरा, खराब से खराब क्या हो सकता है? What could go wrong if I scale up my business? I will fail. Oh, Nuruddin. Okay, you will fail. Okay. खतरे क्या कहें? Can loss images. Okay. Cannot prove myself. Okay.
लॉस कॉन्फिडेंस, ओके, और आने दीजिए, इन इनिशियल स्टेज कैश फ्लो रिड्यूस, ओके, वेरी गुड, क्रेडिटर्स ऑन हेड, ओके, फाइनेंशियल लॉसेस, ओके, competitor have his own money, debt can be increased, okay, employees problem, okay, collateral in tight positions, I'm alone, competitor more than 10, okay, about old employee, mara ma skills ghani che but start down growth, okay, if competitor can start, how I can respond, okay, aging can be increased, okay, more complications, okay, lower self esteem, oh, okay, capital loss, Salim says, okay, Shamshad says negative thinking, okay, value down in public, Alina says, okay, KB says create panic and take wrong decisions, okay. Okay, what else? Good, I'm happy that so many negative, मैंने कहा ना नेगेटिव की लिस्ट सबसे लंबी होती है. I must have taken about 50 sessions on this topic. और मैं देखता हूं पैन इंडिया मैंने करीब 50 सेशन लिए होंगे इस टॉपिक पे, डिसीजन मेकिंग पे, और मैं देखता हूं जब मैं बोलता हूं पार्टिसिपेंट्स को नेगेटिव की लिस्ट सबसे लंबी होती है. एंड दैट्स नेचुरल होता है. अब देखिए नेगेटिव में सबसे ज्यादा कमेंट्स आए, सबसे ज्यादा. फियर ऑफ फेलियर, वंडरफुल. सलीम भाई सेज कि यार मैं फेल हो सकता हूं. दैट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क. यार मैंने बढ़ा तो दिया और मैं संभाल नहीं पाया बिकॉज ऑफ एनी रीजन. competitor is well established and I am new. Very good. देखा कैसे दिमाग अब काम कर रहा है. गुड. और बताइए, ये आगे चले. अब मेरे ख्याल से काफी आ गए. अब ग्रीन टोपी पहन लेनी चाहिए. लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. सलीम भाई आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया. ये लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है अगर नेगेटिव, तो इसका सोल्यूशन क्या? अब आप ही ग्रीन टोपी पहनिए और बताइए मुझे सबसे पहले कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या करेंगे. क्या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अगर है तो आप क्या बैठे रहेंगे? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. प्लीज आंसर मी सलीम भाई. नाउ वी आर वेयरिंग ग्रीन हैट एंड वी आर नाउ राइटिंग. देयर यू आर. यू नीड टू अपग्रेड. धंधा बढ़ाना है तो बॉस टेक्नोलॉजी अपग्रेड तो करनी पड़ेगी ना यार. करंट टेक्नोलॉजी से कैसे धंधा बढ़ाओगे आप? कैसे सेल बढ़ेगी? क्वालिटी कैसे आप अप टू डेट रख पाओगे? कैसे कस्टमर को खुश रख पाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता. ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. आपको आंसर मिल गया. देखिए आप ही ने क्वेश्चन किया और आप ही ने आंसर दिया. यही इस प्रोसेस की ब्यूटी है. वरना होता क्या है, आदमी ये सोचता है अरे यार मेरे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और डिसीजन नहीं लेता है. नो, इमीडिएटली वियर ग्रीन हैट एंड थिंक अबाउट दैट. राइट. सो ग्रीन हैट पहन लीजिए और बताइए मुझे जो भी आपने नेगेटिव लिखा है उसका सोल्यूशन क्या है. कम आउट विद द सोल्यूशन. और ऐसा कोई चीज नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है. आपके पास अगर सोल्यूशन नहीं होगा मैं सोल्यूशन दूंगा आपको. न्यू इनिशिएटिव, फैंटास्टिक. बताइए सोल्यूशन. आप ही बताइए. मैंने बताया तो फिर आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे. मैं चाहता हूं आपने जो नेगेटिव लिखे हैं उसका सोल्यूशन आप ही दें. और अगर सोल्यूशन नहीं है आपके पास तब मुझसे पूछें, मैं सोल्यूशन दूंगा. प्लीज स्टार्ट राइटिंग. टेक कैलकुलेटेड रिस्क. वेरी गुड. लगता है नजीम भाई ने कुछ सेशंस अटेंड किए हैं, ट्रेनिंग के लिए उन्होंने लीडरशिप के. Calculated risk, fantastic. We must take, I will do better than others and give uniqueness. Very good. अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाइए. वेरी गुड, वंडरफुल. और बताइए. देखिए अब आपका दिमाग नेगेटिव से ज्यादा दौड़ेगा. मेरा दावा है कि आपका दिमाग नेगेटिव से ज्यादा दौड़ना शुरू करेगा अब जब आप ग्रीन हैट पहन लेंगे. वंडरफुल. सेल बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स. वंडरफुल. बनाइए बेस्ट क्वालिटी. नई टेक्नोलॉजी लाइए, नई टीम लाइए, नए सिस्टम्स ले कंपेयर प्राइसेस करिए, नए प्रोडक्ट लाइए, नई टेक्नोलॉजी लाइए, बेस्ट प्रोडक्ट बनाइए, क्वालिटी. आपकी सारे जितने नेगेटिव दूर हो जाएंगे. स्टार्ट टेकिंग डिसीजन मंसूर भाई. वंडरफुल. बी टेक सेवी. फिरोज भाई बोलते हैं इंक्रीजिंग डेट एंड हायरिंग एंड एक्सपेंडिंग. वेरी गुड. हायर प्रोफेशनल. आपने मेरे को वाले डिसीजन मेकिंग को ले लिया. हायर प्रोफेशनल. वेरी गुड. व्हाट एल्स? Come on friends. और बताइए सोल्यूशन. कोई ऐसा नेगेटिव आपने. ट्रीट एम्प्लॉइज एज कस्टमर. वंडरफुल. आई मस्ट गिव अ हैंड टू नादिया.
treat your employees as customer, think as competitor. Wonderful Lisa, बहुत बढ़िया, excellent. Learn from competitor, wonderful. Visit your competitor, go to competitor, have their information, learn from competitor, very nice, excellent. What else? Correct with the market, wonderful. So मेरी तरफ से अगर मैं ऐड करना चाहूंगा, आप लिख सकते हैं प्लीज, अगर आपके हाथ में कॉपी पेन है. नंबर 1, hire consultants, very nice. So you can hire consultants, you can hire advisors. Number 2, you can have good systems and processes. Attitude positive, thank you Shamshad. Research on market, wonderful, wonderful. You have to do extensive research on market. You have to study market, you have to study your competitor, you have to learn, you have to upgrade, you have to go through training sessions, you have to upgrade yourself, you have to upgrade your team, you have to bring new systems, you have to bring software, you have to bring technology. Research R&D lab, yes. Research and create entry barrier, wonderful. You have to create R&D for your products. तो ये मेरी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूं कि ये करेंगे तो आपको कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो रोक सके अपना व्यापार को आगे बढ़ाने में. वेदर इट इज कोविड, नो कोविड, वेदर इट इज गुड इकोनॉमी, पुअर इकोनॉमी, regardless of any situation, you will grow in your business. Don't hesitate to seek advice. Very good, Azad. Build alliance, very nice, very good. Build alliance, connect with people, build networking, go for social media marketing, go for digital marketing, build connections with the customers, advertise through digital marketing, advertise through social media, be on the social platform, actively participate in social gatherings. अभी तो खैर माहौल ऐसा नहीं है, बट ईश्वर करे जब जल्द से जल्द ये माहौल खत्म हो और वापस हम नॉर्मल आए. एंड देन यूज टेक्नोलॉजी, यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. Be visible in your business, be visible to your society, be visible to your suppliers, vendors and customers. Talk to them, communicate with them, have digital meetings with them, ask for their problems, enhance customer experience. Wonderful, wonderful, excellent. Best ethical practices, wonderful, Azad. यही सारी चीजें हैं which will make you stand apart. यही सारी चीजें हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे आपको, यार ये बंदा आजाद अलग है, सलीम अलग है, गुलनार अलग है, फिरोज अलग है, बाकी सब तो धंधा करते हैं, लेकिन ये यार बंदा लीडर की तरह काम करता है. कुछ भी हो, इसके सिस्टम्स, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी टीम, इसकी लीडरशिप क्वालिटी, इसका एटीट्यूड अलग है. दैट विल मेक यू स्टैंड अपार्ट, दैट विल मेक यू ग्रो. धंधा तो सब करते हैं दोस्तों, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो अलग होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है, राइट? और वही हमको करना है दोस्तों. कोई ताकत नहीं है जो हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने से हमें रोक सके, राइट? गुड. कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एब्सोल्युटली. कस्टमर डिलाइट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड बी योर फोकस. इसके ऊपर भी हम 8 घंटे बात करते हैं व्हाइल वी डिलीवर द सेशन. और अगर आप लोग मौका देंगे, डेफिनेटली आई कैन आल्सो पिच इन. वेयर कस्टमर डिलाइट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड बी योर फोकस, अल्टीमेट फोकस. अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है, customer delight, customer. It is the customer who is paying you, not you. Your business is run by your customer. अगर customer है तो आप हैं, customer नहीं है तो ना आप हैं, ना मैं हूं, ना कोई है, right? So very very important. Thank you very much. Customer should be your focus. Now वापस एक बार लाल टोपी पहनते हैं. And now tell me your feelings. अब feelings क्या आ रही है? Is anybody anxious? Is anybody fearful? Is anybody unhappy? यार नहीं बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं यार लफड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा. So how are you feeling now? What are your emotional feeling now after having gone through all 5 ads? अभी आपकी क्या feeling है? Are you feeling more confident to scale up your business? Has your conviction level gone up? Or are you still nervous or fearful about scaling up your business? Let me know. Good feeling. Very good, Salim Bhai. Thank you. Now understand all factors, so feeling well. Good, KB. All problems solved. Thank you, Noor. Bless you. Thank you, Akbar Bhai. Positive vibe. Fantastic. We are very much confident. Thank you, Nadia. God bless you. Wonderful. Excellent. 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 Thank you very much. Clear way. Oh, thank you, Noor. Sir, your hats are magical. Thank you. Confident. Adil Bhai says he is confident. Firoz Bhai says he is excited to scale up. Wonderful. Very nice. Very nice. I am more excited than you. Confident feeling, Salim Bhai. Thank you very much. No doubts. Thank you, Noor. Thank you very much.
Salim Bhai says his horizons, his mental horizons have opened up every solution inside us. Wonderful, Lisa. Wonderful. That's it. That's it. You have realized. Great. I have not done anything. Rather, you have helped yourself. Very good. Certainly to new path. Excellent. Your idea is game changer. Thank you, Rafiq Bhai. Now put on blue hat and decide whether you want to scale up your business or not. Imagine करें कि आपने अब blue hat पहनी हुई है और आपको अब decision लेना है. Thank you sir for giving this. Thank you very much. God bless you. So दोस्तों अब आपको ब्लू हैट पहन के डिसाइड करना है कि आपको अपना व्यापार बढ़ाना है या नहीं. आपको अपना व्यापार इमीडिएटली बढ़ाना है और मे बी आफ्टर सम टाइम. ओह, अलायना इज वेरी एक्साइटेड. सुपर एक्साइटेड. ओह यस, थैंक यू. सो आई एम क्लियर. गुड लीजा, थैंक यू. वेरी गुड. इमीडिएटली नाडिया, थैंक यू वेरी मच. वंडरफुल. ओके, सो मेरा जो क्वेश्चन था, do you want to start immediately or maybe after some time? Yes, with proper planning. Good, Almas. Friend is take some time. Don't take immediate decision. Maybe after some time, but that timeline you decide. 2 months or max 3 months. 3 महीने से ऊपर नहीं. अगर 3 महीने से ऊपर चले गए, that means you have not learned anything in this process. आपने इस प्रोसेस से कुछ नहीं सीखा है. लेकिन within 3 months अगर आपने डिसीजन ले लिया, आपने आज के सेशन को जस्टिफाई कर दिया. मेरे इस टॉक शो को जस्टिफाई करेंगे आप. राइट. सो 3 महीने से ज्यादा नहीं मैं आपको दूंगा, नहीं तो फिर वो पंचवर्षीय योजना बन जाएगी. तो आपको 2 या 3 महीने में डिसीजन लेना है कि आपको ये धंधे को आगे बढ़ाना है. लेकिन उस 3 महीने में आपको बैठना नहीं है. उस 3 महीने में आपको अपना कैपिटल, अपने सिस्टम्स, अपनी टीम, अपनी प्रोसेसेस, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है. अपने कॉम्पिटिटर, अपने कस्टमर, अपने सप्लायर, अपने वेंडर पे थोड़ा थोड़ा काम करना है. एंड देन यू कैन इमीडिएटली टेक अ डिसीजन. और अगर ये सब आपके पास ऊपर वाले की दया से सब ठीक है, यू कैन टेक इमीडिएट डिसीजन. देन आई एम नॉट स्टॉपिंग यू. बट कहीं ना कहीं थोड़ी अगर प्लानिंग में, बिजनेस प्लानिंग में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है, थोड़े इश्यूज है, प्लीज एड्रेस दोज इश्यूज. टेक टाइम, 15 days, 1 month, max 2 months, and then get going. Right? Take a decision and get going. God bless you all. So I would start working partially with calculators. Thank you, Huda. I will scale up first by adopting technology, hire employees to delegate work. So what was the major learning from this process, friends? We may think for 24 hours without decision. 24 घंटे हम अपनी खोपड़ी खुजाते रहे और बाहर निकलेंगे without taking a decision. But with 6-hat thinking, we may think only for an hour and come out with concrete decisions as a process. Sir, please share your contact number. Sure, I will. Adil has all my contact details. I think Shabnam also must be having. If not, I'll share with you. All right. So you may think for 24 hours without taking decisions, और आप 3 घंटे में डिसीजन लेके बाहर निकल सकते हैं. With 6-hat thinking, you may think only for an hour and come out with concrete decisions as this process forces you to do complete thinking. There is no scope of any partial thinking or incomplete thinking. ये ऐसी प्रोसेस है जो आपको 360 डिग्री सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों, आमादा करती है. ये आपको अधूरा नहीं छोड़ेगी कभी भी. ये आपको 6 के 6 टोपी पहनाएगी, 6 के 6 उसमें एंगल्स पे सोचने पर मजबूर करेगी बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. राइट. सो 1, 2, 3 घंटे में आप डिसीजन लेकर ही निकलेंगे इस प्रोसेस में. तो होता क्या है, हम 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना डिसीजन ही नहीं लेते. लेकिन इस प्रोसेस से हम within 1 hour or maximum 2 or 3 hours, we come out happy, confident, full of conviction and decisive कि हमको करना है या ये नहीं करना है. Maybe we don't want to do that. कोई दिक्कत नहीं. 6-hat thinking करके देखा, नहीं सर अभी प्रॉपर टाइम नहीं है कि हम स्केल अप करें. Right? Thank you very much. So what is the conclusion we draw, friends? Do not fear to take decisions. Decisions लेने से डरे नहीं. Do not delay decisions. Decisions को procrastinate ना करें, postpone ना करें. However, do not take decisions before doing 6-hat thinking. Decision लेने से घबराएं नहीं, decisions को delay नहीं करें, लेकिन 6-hat thinking करने से पहले कभी डिसीजन ले. छोटा हो, बड़ा हो, बिजनेस डिसीजन हो, फैमिली डिसीजन हो, बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना हो, कोई भी टाइप का डिसीजन लेना हो, do 6-hat thinking. It's a fun. It's like a game. ये बिल्कुल एक बड़ा एक मजेदार गेम बन जाता है. अगर आप अपनी टीम के साथ करेंगे तो ऐसा लगेगा हम खेल रहे हैं. बड़ा मजा आता है खेलने में. राइट. थैंक यू वेरी मच. चलिए
Wavering mind, Lisa says now stable. Oh, thank you. Mind was wavering and now it has become stable. Great, 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 great. All right. So I will make fast decision. Thank you, Almas. Thank you very much. So can I now sum up by question answer session there? I think. Nazir bhai, can you share this PPTs with them? Yes. Absolutely no Yes. problem. With the group, yeah, the recordings will be available, and probably you can take it from there. Great, great. Recordings available. These hats are available. I mean, I think one of the participants, Alina, wants to have these pictures of hats. You can share the PPTs with them. Firoz Bhai says Raymond 10 into 24 years, another 10 into how many years? 4,000 crore. Now they have gone into realty. They have expanded their business to realty. I stay in Thana only. I am seeing when I go to Raymond, there are buildings all over. And the chairman says within next 5 years, they will be touching about 8,000 crore. That is close to $1 billion. So that they are also expanding. They have taken very good professionals. आपका नंबर बोल दो ना सबको. हाँ मैं बोलता हूँ. Please note down 9586031183. This is my mobile number. This is my WhatsApp number. पार्टिसिपेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन टाइप कीजिए. टाइप करें या ऐसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगा आपको. I think Maya had some question. Maya and Mehdi Rai. No question. It's really best. How much percentage spend on employee? Well, depends on your business. How much you want to spend? Can hire freelance? Yes, you can hire freelance professionals to be a good decision. Yes, you can have a freelance professional also. Is it necessary to have information of the same businessman? Yes, why not? You should have information on the your competitor. Definitely yes. You should have all the information on the same business, on your competitor. उसके बारे में पूरी information रखना बहुत जरूरी है दोस्त. No doubts, all clear. About data, how to hide. जैसा मैंने आपको कहा, किसी भी एक डेटा एनालिस्ट को आप हायर करें या उसको फ्रीलांस बेस पे रखें, सिस्टम्स आते हैं कि आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं डेटा एन्क्रिप्शन. आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर आप पूछ सकते हैं, वो सिस्टम आपके यहाँ आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, नॉमिनल उनके चार्जेस रहते हैं, वो आपके डेटा को सिक्योर करते हैं. आपके पास जो भी डेटा है जो आप सेव करना चाहते हो, प्रोडक्शन के डेटा, मार्केटिंग के डेटा, सेल्स के डेटा, फाइनेंस के डेटा, कॉस्टिंग के डेटा, जो आप शेयर नहीं करना चाहते हो, वो आप उसको एक पासवर्ड देके जो केवल आपके पास रहेगा, वो उसका पूरा का पूरा डेटा सिक्योर कर सकते हो. वो किसी को नहीं पता लगेगा जब तक आप ना चाहो. जब तक उसका आप पासवर्ड शेयर नहीं करोगे, वो डेटा किसी के पास नहीं जाएगा. तो ये मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप बाजार में पूछें, आपको लोग इसमें एक्सपर्ट मिल जाते हैं जो आके आपको डेटा को सेव करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. टुडे वी हैव रिसीव्ड बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. थैंक यू वेरी मच. Once you have taken decision and we will all have rock back, you should not hesitate to take a decision. Okay, sense of direction. Before this was lot of confusion, but now got idea how to solve it. Good, thank you very much. Actually planning to buy 6 hats. Yes, please, yes, go ahead, buy 6 color hats and you will have a feel of that. Please do that. I will make a fast decision. Wavering mind, stable. Yes sir. With plan 6 hat clear, start working in a day. Thank you sir. Really good platform. Sir, please share your contact number. I've already shared. I will scale up first by adopting technology, hire employees. Yes, please work on your systems, work on your processes, adopt good technology. If you have an old technology, go for good technology, upgrade your software system, upgrade your technology and software machinery, hire employees. और हायरिंग प्रोसेस के ऊपर अगर आपको सेशन लेना हो, आप आदिल भाई या किसी को बोल सकते हैं. I'll be far too happy to share that session also. कोई दिक्कत नहीं है, उसको 2 घंटे का सेशन रख सकते हैं. And I'll just summarize and I'll tell you how we hire good employees, how we hire good professionals. Good. And you should start delegating. Would start working partially calculated risk, start working on tools required to scale up. Good. Fine tune ideas and start. Yes, with proper planning, 100% definite, highly boost, good feeling. There is one question towards the end. Competition में margin maintain नहीं कर सकते. Shop expenses are increasing and profits are decreasing. So, okay. Any comment? My comment, I will add to that only. Friends, आप लोग ये समझें कि competition बढ़ता रहेगा, दिन भर दिन बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा. जो आज से 1 साल पहले competition था, वो आज और intense हो गया है. अगले साल ये और intense होने वाला है, उसके अगले साल और fast होने वाला है, और ये तेजी से बढ़ेगा, intensify होगा.
सो इसको ये हल्के में ना ले कि कंपटीशन बढ़ रहा है सर, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, ये होने ही वाला है। इसके बावजूद हाउ वी कैन स्टे अलाइव, हाउ वी कैन स्टे अफ्लोट, हाउ वी कैन स्टे रेलेवेंट, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इज व्हाट मैटर्स। हाउ वी कैन बी डिफरेंट, नंबर वन, सबसे पहले अपना एटीट्यूड एंड लीडरशिप क्वालिटीज, वर्क ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले, ये मेरी पर्सनल राय है, all depends on you how you take it. Number one, work on yourself so that you become a good leader. Why I am telling that? If you are a good leader, if you are a good human being, if you lead by example, you will attract good people by default. अच्छे लोग आपके साथ जुड़ने को देखेंगे, अच्छे सप्लायर, अच्छे वेंडर, अच्छी टीम, अच्छे कस्टमर, अच्छे बैंकर्स, अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले आपका नाम सुनेंगे देश विदेश में और बोलेंगे यार ये बंदा अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, वी वुड लाइक टू गेट एसोसिएटेड विद यू, राइट? सो अपने ऊपर काम करना है। नंबर टू, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस को ऑर्गेनाइज करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। पहले आइडेंटिफाई करें मैं क्या प्रोडक्ट बना रहा हूं, इसमें से मैं क्या निश प्रोडक्ट बना सकता हूं जिसमें मैं अपनी कॉस्ट को भी कम रखूं, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन कर सकूं और उसको ऐसे दाम पर बेच सकूं कि जो कोई गांव में बेचता नहीं, जो पूरे इंडिया में कोई नहीं बेचता हो, या पूरे बॉम्बे में कोई बेचता नहीं हो, पूरे गुजरात में बेचता नहीं हो, पूरे महाराष्ट्र में नहीं बेचता हो, या जहां से भी आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट को मैं ऐसा बनाऊं, ऐसी कॉस्टिंग करके बनाऊं, इतनी अच्छी क्वालिटी देकर बनाऊं, ऐसा मैं कस्टमर को खुश करूं कि मैं कुछ अलग दे सकूं लोगों से, कि मैं रेलेवेंट रहूं। आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपकी मार्जिन भी बढ़ेगी, आपकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपके रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, आपका सेल्स भी बढ़ेगा। कंपटीशन तो चलता रहेगा दोस्त, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट्स गिरते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ती जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, सैलरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। व्हाट नीड्स टू बी डन to stay competitive is that, rightly said, create your own niche brand. आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। फेडेक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? फेडेक्स क्या है? फेडेक्स कोरियर कंपनी है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। उसका वो लोगो क्या है, उसका टैगलाइन क्या है मालूम है आपको? ओवरनाइट डिलीवरी, 12 घंटे के अंदर डिलीवरी, रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन। जलजला आ रहा हो, तूफान आ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, जमीन फट रही हो, लेकिन फेडेक्स का जो मटेरियल है वो 12 घंटे के अंदर वो कस्टमर के पास पहुंच जाता है, कभी डिले नहीं होता। एंड दे चार्ज 10% मोर प्राइस देन देयर कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स आर हैप्पी टू पे दैट प्राइस। बोले भेजना है तो भैया फेडेक्स से भेजेंगे। वाई? ट्रस्ट है, ब्रांड है, इमेज है, एक आइडेंटिटी है कि जो काम फेडेक्स कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है फेडेक्स आज इतनी बड़ी कंपनी, शुरू से इतनी बड़ी कंपनी थी? जितनी आज आपकी कंपनी है दोस्तों, 1975 में उससे भी छोटी कंपनी थी जब उसने ये चालू किया था पैकेजिंग डिलीवरी का काम। कैन यू बिलीव इट? It started in 1975 in United States. It was a very, 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 very small company और आज कहां पहुंच गई? वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है डिलीवरी। They charge 10% more than their competitors and customers are willing to pay. बोले तू 10% पैसा ज्यादा ले ले यार, माल पहुंचा दे हमारा। And they trust FedEx कि एक बार FedEx को माल दे दिया तो 12 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा। अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। क्यों मैंने कहा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि आप किस तरह का कल्चर अपनी कंपनी में बनाते हैं एज अ लीडर। हाँ, इसकी एक मूवी भी है, यस वेरी राइट। ये कल्चर कैसे बनाया उसने? अपनी टीम को वो क्या बोलता है? वो अपनी टीम को पता है क्या बोलता है इसका मालिक? वो बोलता है कि दोस्त मान लो सूरत में, बॉम्बे में एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना है, ईश्वर ना करे किसी बेचारे को प्रॉब्लम है और उसको किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, ही नीड्स अ किडनी, राइट? सूरत में किडनी अवेलेबल है, अब वो किडनी पहुंचानी है, ऑर्गन जो है वो पहुंचाना है
विद इन 8 आवर्स। अगर वो 8 घंटे में किडनी नहीं पहुंची तो बॉम्बे में उस पेशेंट की जान जा सकती है बेचारे की। सो आप बताइए किस एहतियात से वो लेकर जाएगा बंदा कि यार 8 घंटे में पहुंचना है और उस किडनी को होना भी नहीं चाहिए, उस किडनी को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर किडनी खराब हो गई, सड़ गई, गिर गई तो उस बंदे की जान जा सकती है। तो वो कितनी एहतियात से लेकर जाएगा। तो वो जो चेयरमैन है वो बोलता है अपने टीम को कि दोस्त, जो भी कस्टमर का माल, चाहे वो छोटा सा लिफाफा हो, कोरियर हो, कोई एग्रीमेंट हो, पेपर हो, कागज पत्री हो, उसको ऐसे संभाल के ले जाओ जैसे तुम किसी की किडनी, किसी का ऑर्गन लेके जा रहे हो। You follow my point? That makes the culture of the team, culture of the company. ऐसे नहीं बन जाती कंपनी इतनी बड़ी बड़ी। तो बोलते हैं treat your product as you are taking that internal organ with that much of care, with that much of sensibility to your customer, कि जैसे ऑर्गन लेके जा रहे हो कि तुमको टाइम पर भी पहुंचना है और वो माल डैमेज भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्त, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं आपको केवल एक क्लू दे रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ेगा कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखने में। कस्टमर को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ना है। कस्टमर जाना ही नहीं चाहिए। बोले फिरोज भाई जो पैसा बोलोगे, सलीम भाई, गुलनार बहन जो पैसा बोलोगे दूंगा, माल चाहिए मेरे को। ऐसा प्रोडक्ट बनाना है आपको, ऐसा कल्चर डेवलप करना है, ऐसी टीम डेवलप करनी है, ऐसे सिस्टम्स और ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करने हैं कि आने वाले समय में माल अगर ले तो वो आपसे ले और किसी से नहीं। कस्टमर शुड नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू कम टू यू टू बाय हिज प्रोडक्ट, कम व्हाट मे, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। यू फॉलो माय पॉइंट? आई होप I have made enough sense, and I trust that within this 1.5 hours I was able to deliver my message across your minds, and I hope that in coming times you will immediately implement this fundamental so that your business grows by leaps and bounds, you get success. I wish you all well. Thank you very much for bearing your time. It was an exciting session. Even I was equally excited to be with you. Looking forward to have such more sessions. Do take good care of yourself, your families, and your businesses. I sign out. Thanks so much. God bless you. Thank you very much. Thank you so much, sir. On the behalf of my entire team, I really thank you from the bottom of my heart. आपने जिस हिसाब से टाइम निकाला है, जिस हिसाब से डिलीवर किया है सेशन, आप देख ही सकते हो चैट बॉक्स पे कि एवरीबॉडी इज रियली अप्रिशिएटिंग। सबको बहुत ही ज्यादा मजा आया। थैंक यू। बहुत ही एंजॉय भी किया है, काफी सारी लर्निंग्स भी मिली है, आपके एग्जांपल्स, एवरीथिंग पुट टुगेदर। इट वाज अ वेरी ग्रेट एंड अ सक्सेसफुल सेशन दैट वी हैड टुडे। एक पार्टिसिपेंट ने लिखा आप टोपी पहनकर नेक्स्ट टाइम आएगा। डेफिनेटली आई विल पुट अ हैट और आई विल कम इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। Thank you so much, sir. Really, it was a very great and amazing session. Glad to have you here. Thank you very much. संडे के दिन आपने टाइम निकाला, हमारे पार्टिसिपेंट्स से इतना अच्छे से इंटरैक्टिव सेशन लिया। रियली वेरी ग्रेटफुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड बाय। सी यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप के मेंबर नहीं है तो प्लीज आपके टीम लीडर के, आपका जो भी टीम लीड है उनके कांटेक्ट में आइए और उनसे कहिए कि वो आपको पार्टिसिपेंट के जैसे ऐड कर ले व्हाट्सएप के ग्रुप में, बिकॉज जो भी कम्युनिकेशन होता है हम व्हाट्सएप के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। अब तक के हमारे जो भी सेशंस हो चुके हैं वो सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन स्माइली इंडिया यूट्यूब चैनल एंड स्माइली इंडिया वेबसाइट। अगर कोई भी टॉपिक को आपको दोबारा से रेफरेंस के तौर पे यूज करना है तो प्लीज आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारा जो अगला सेशन होने वाला है वो होगा 30 जैन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू एंड याली मदद।